तो क्या सभी को आवाज क्लियर आ रही हो? चैट पर प्लीज लिखते हैं या अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके। तो आज के दिन हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स के जो भी डिस्कशंस हैं उसको सुनने के लिए और पूछने के लिए आए हैं। तो आप में से जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है या कम अच्छी भी चल रही है, जो भी मन में हलचल है, कोई क्वेश्चन है, तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो चैट पर भी लिख सकते हैं। तो शुरू करें अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, अनम्यूट करके कहना या पूछना, या जो भी प्रैक्टिस शेयर करना चाहे वो प्रैक्टिस भी शेयर कर सकते हैं। पहले कौन बोलेगा? हैंड प्रेस करें या अनम्यूट करें, और कैमरा खोल सके तो और अच्छा है। जी, किसे बोलना है? कोई नहीं है? किसी को कोई डिस्कस नहीं करना? ओके, तो दीदी, आई एम लाफिंग बिकॉज मतलब आई थॉट कि आई विल गिव लाइक आई लेट अदर्स डू बिकॉज अदरवाइज लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। बट मैंने उस थॉट को जाने दिया एंड आई सेड लेट मी जस्ट अनम्यूट। ये जो मेडिटेशन अभी करी ना, अभी जो आपने करवाई मेडिटेशन, सो आई विल शेयर एग्जैक्ट एक्सपीरियंस बिकॉज नए हैं ज्ञान में, नए क्या, आप तो 5th ईयर है। बट और कभी कभी लगता है कि बाबा ने सूक्ष्म ज्ञान में इतनी इतनी अच्छी जगह पे लाया है, बट क्या मेरा योग सही चल रहा है? राइट, बिकॉज ज्ञान तो समझ में आ रहा है और वर्ल्ड प्ले भी देख रहे हैं, विश्व नाटक भी देख रहे हैं, कई बार खिंचे भी चले जाते हैं ड्रामा में। हाँ, वो संकल्प द्वैत जो आपने मेडिटेशन कराई, कि कई बार माइंड को ये लगता है कि डू आई डू दिस और डू आई डू दैट, और वो उसमें झूलता रहता है। फिर उसको वापस ले आते भी हैं, नॉर्मल देखने की कोशिश भी करते हैं, और रोज मुरली भी मदद करती है। बट अभी बेसिक क्वेश्चन पे आई हूँ, इसलिए मुझे संकोच भी हो रहा है, बट आई विल स्टिल आस्क कि मेडिटेशन जब करते हैं तो लाइक लाइक यू से कि जरूरी नहीं कुछ दिखे किसी को, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग वाइब्रेशन विच इज पुलिंग यू। राइट, फॉर मी मेडिटेशन इज बाबा का मैग्नेट मुझ मैग्नेट को खींच रहा है, विच मीन्स आई एम विथ बाबा। मेरे लिए यही मतलब मेडिटेशन का है। एंड आई अभी जो आपने करवाया जैसे मेडिटेशन, तो आई फेल्ट दैट पावर, लाइक द होल वाइब्रेशन स्प्रेडिंग। राइट, जो पहले नहीं समझ में आता था कि कैसे होगा, तो अभी कुछ महीनों से, मतलब मुझे कहूँ कि 1 साल से ये पता चल रहा है। बट माइंड इज कंटिन्यूअसली सर्चिंग कि व्हाट मोर इज इन मेडिटेशन बियॉन्ड दिस, एंड इज इट इनफ, और इज इट जस्ट बेसिक, और am I missing something? So that whole thing is there, and I know कि nothingness is the end result, but उसको मे बी स्थूल बुद्धि समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए इतनी डाउट्स में है। बट मे बी इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन मेडिटेशन, कि क्योंकि सब चीजें बाबा की आज की मुरली में ही था ना कि तुम ये करो, ऋषि मतलब तपस्वी बन करके भस्म करो अपने विकर्मों को और अपने इनको तमोगुणी नेचर को। तो अब तो दिख रहा है तमोगुणी नेचर, पहले दिख नहीं रहा था, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। मतलब आई कांट टेल यू, अभी जो मेडिटेशन की भी कि जो आपने बताया ना द्वैत का भाव, कितना लग रहा है, कितना स्वार्थ में टिका बॉडी, लाइक द होल सिस्टम इज सो मच टिका इन स्वार्थ में, कंटिन्यूअसली थिंकिंग कि मेरे लिए कोई क्या कर रहा है, मैं हाउ माई कंफर्टेबल, वाई कांट पीपल सी इट, वाई आर दे सो बिहेविंग लाइक दिस इफ दे कांट सी माई कंफर्ट। और आज मेडिटेशन के बाद ये क्लैरिटी दिख रही है कि अरे किसका कंफर्ट, मैं क्यों नहीं सोच रही हूँ अगले का कंफर्ट का, मतलब चाह के भी आई एम नॉट एबल टू। तो मैं रुकती हूँ। आई थिंक आई हैव आस्क्ड टू मेनी लाइक क्वेश्चंस, बट वन प्राइमरी क्वेश्चन इज मेडिटेशन के लिए थोड़ा अगर आप इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि हाउ टू मेक इट पावरफुल, बिकॉज हम कैसे भस्म करें, बिकॉज विकर्मों को तो भस्म करना, ये क्लैरिटी आ गई है, विकर्म है भी, वो भी क्लैरिटी आ गई है, तमोगुण भी दिख रहा है, तो हाउ टू डू दैट और हाउ टू फोकस। The meditation now is no more like sitting in a posture and just
सिटिंग फॉर आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स और वट एवर ना। मेडिटेशन अभी हमारा वैसा नहीं रह गया है कि हमको घंटों बैठकर करना पड़े। जैसे आपने बोला कि ऑलरेडी आपको अपना तमो प्रधान संस्कार रोल का दिखना शुरू हो गया है, और नॉलेज भी रहती है कि वो संस्कार जो है वो मेरे नहीं है, और उसके बावजूद मन को चाहिए और कि और क्या और क्या। मन को क्यों चाहिए और क्योंकि मन को मरना है। बिफोर बिकमिंग जीरो, मन का एक एक संकल्प जो है वो साक्षी होकर जब आप देखते हो, तो अगर वो सतो नहीं है, वो सतो या सतो प्रधान नहीं है, या वो जीरो नहीं है, तो उसकी डेथ निश्चित है। आप टेढ़े हो गए, कैमरा टेढ़ा हो गया। तो बेसिकली अभी मेडिटेशन के लिए आपको बैठना जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि कैसे बैठकर कितनी देर करना वाला ना। अभी मेडिटेशन आपका चलते फिरते वाला चालू हो चुका है, जिसमें आपको जो दिख रहा है तमोगुणी संस्कार या संकल्प, उस पे अपने लाइट को फेंकना। अगर उस समय पॉसिबल नहीं है जब वो बज रहा है, तो बाद में जब आप थोड़ा खाली समय मिलता है और उसमें रिफ्लेक्ट करते हो, तब अपने सत्य की जब आप उसमें लाइट फेंकते हो, तो वो आपके पुराने जितने भी तमोगुणी संस्कार मूल में है वो भस्म होने लगते हैं। उसको तपस्या कहते हैं। तो ऐसा जो मन को लग रहा है और वो इसीलिए लग रहा है, वो सिर्फ आपको नहीं, वो रूपाली के मन को भी लगता है। और इसलिए लगता है क्योंकि ये मन तो चाहता है बहुत जल्दी सतो प्रधान बनना, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना। और बाबा कहता है कि बचा हुआ अभी थोड़ा समय है कलयुग का, और उसमें जो कुछ भी तुम्हारे संस्कार बजने हैं, वो इस आखिरी रोल में ही बजने हैं। तो इस आखिरी रोल के चलते हुए ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में आपको अपनी सारी तमो प्रधानता दिख जाएगी और वो एक ही दिन में आप बैठकर उसको खत्म कर दोगे। ये हर पल हर सेकंड, जब तक आपका रोल का एंड नहीं हो रहा, डेथ नहीं हो रही, तब तक कुछ ना कुछ उसके मन में बचा हुआ कचरा निकलता रहेगा, है ना। तो उसको अंत तक मेडिटेटिव यानी अपनी तपस्या से, अपने सत्य की स्मृति से भस्म करते रहना पड़ेगा। वो अलग बात है कि एक समय के बाद जो अभी भूख मन को ज्यादा है और की ज्ञान की, ये अक्सर सुनने में आता है, ज्ञान की भूख अभी बहुत लगी हुई है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द ज्ञान और नोइंग द ट्रुथ, भूख लगी हुई है क्योंकि अभी तमो प्रधान संकल्प संस्कार रोल के दिखते भी बहुत है। और वो जो दिखते हैं और वो ये मन चाहता नहीं है कि हो, इसलिए उसको लगता है कि कुछ एक बार में साफ कर दे दाग ना। जैसे कपड़े को साफ कर रहे होते हैं, तो वो पेशेंस चाहिए कि वो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार धुलाई में साफ हो जाएगा। लेकिन कई बार हमें मन में क्या आता है, अरे एक ही बार में क्यों नहीं हो जाता, कुछ ऐसा लिक्विड दो, कुछ ऐसा दो कि एक ही बार में साफ कर। तो वो मन पुरुषार्थ करके और वो भी क्या करना चाहता है, वो अपने आप को मरता हुआ देखना चाहता है और नहीं भी चाहता है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि जब वो अपने आप को मरता हुआ देखता है तो घबराने लगता है, उसका ईगो जब शेड ऑफ होता है तो उसको घुटन भी होती है, डर भी लगता है, और दूसरी तरफ से वो चाहता भी है कि ये सब हो जाए, है ना। तो ये दोनों चीजें ही थॉट्स में चल रही हैं। बट आपको, जो आप मेडिटेशन पूछ रहे हो, वो होता है अपने आप को इस थॉट के, जो भी संकल्प आ रहे हैं, चाहे ज्ञान के और चाहे वो पुराने संस्कारों के, दोनों से परे आत्मिक रूप में देखते हुए, मतलब महसूस करते हुए इन थॉट्स को, इन संस्कारों को साक्षी होकर देखना, ज्ञान के भी और जो अज्ञानता के पुराने संस्कार है उनको भी। तो वो होना वो अभी के अभी हो सकता है, उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, और वो हर पल होना चाहिए। लेकिन चाहिए से क्या काम नहीं चलता बोल देने से, वो हमारी प्रैक्टिस होती होती है कि रोल में हर सेकंड जो घटना घट रही है, जो बात हो रही है, जो 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 एक एक सीन बीत रहा है, उसमें हर सेकंड आप प्रेजेंट में रहो, नाव में रहो और उसको जियो, और साथ में जो आपका सत्य नहीं है उसको हटाते जाओ। दैट इज कॉल्ड तपस्या और त्याग। तो ये चीज तो जो आपने कहा कि ज्ञान की भूख लगी रहती है, और क्या, वो भूख इसलिए क्योंकि जैसे हमें पता है कि अब सफाई हो रही है, तो वी आर एंजॉइंग दिस सफाई। और क्योंकि जितनी तेजी से बाहर की पुरानी इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें उतनी ही तेजी से अपनी ज्ञान की इंफॉर्मेशन भी रोज रिवाइज करनी है, डालनी है। क्योंकि वो पुरानी वाली नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है ना, वो फिर पहले भी बहुत थी,
अभी भी आएगी, हावी हो जाएगी, तो जो नई इंफॉर्मेशन और ज्ञान है वो भूल जाएगा। और सारा खेल तो स्मृति और विस्मृति का है ना। तो वो याद करना ही अपने आप में हमें बार बार बाबा की याद खींचती है, जिसको कहा बाबा मैग्नेट है। वो याद बाबा की क्यों खींचती है? क्योंकि बाबा का ज्ञान हमें खींचता है कि हम उसे याद रख पाए। तो ड्रामा इज ओनली गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू रिमेम्बर। ड्रामा हमें खींचता है याद करने के लिए, तो इसलिए ऐसा फील होता है। और बताएं। Thank you. Yeah, thank you, Didi. Didi, one experience, short one, I'll quickly share since others, तब तक others हाथ उठाते हैं कि ऑफिस में कुछ हुआ, बहुत सीरियस लाइक मैटर की है ना, कोई किसी का मतलब ट्रक के ड्राइवर आए थे, बाहर गए, उनको बाहर निकाला बिकॉज इनवॉइसिंग का टाइम चला गया था। और वो फोन आया कि ड्राइवर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है, मतलब ऑल बेसिकली टोटल नाटक। एंड बिल्कुल सीरियस आकर के हम मीटिंग रूम में थे, तो लॉजिस्टिक्स वाले ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोग 3-4 लोग थे, मैम क्या करना है, ये क्या करना है सारा। तो तब तक एक कलीग ने कुछ बोला और डांटा, बट ये ना दिस रोल, दिस शोभा वाज इन क्वाइटनेस, राइट, लाइक यू सेड ऑब्जर्व एवरीथिंग व्हाट इट इज कमिंग टू टीच यू। तो उसी ऑब्जर्वेंस में थे और एक कौतुक से देख रहे थे कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो डर लगा है ना, बिकॉज द नेचर इज कंटिन्यूअस फियर। डर लग जाएगा कोई भी चीज से, अरे कुछ गड़बड़ हो जाएगा कुछ। बट क्वाइटली जब ऑब्जर्व किया, और अनबिलीवेबल चीज हुई, कुछ कुछ हुआ, सम सीक्वेंस ऑफ थिंग्स हैपेंड, दैट फेलो वेंट आउटसाइड द रूम एंड उसको बताया कि नहीं यार, ये आज तो जाना ही है, तो निकलना ही है। और उल्लू बना रहे थे, मतलब कि बॉम्बे से निकला है तो लॉजिस्टिक्स आया तो ट्रक, तो पुलिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और जब शांत बैठ के देखे तो वो एग्जैक्टली 5 मिनट में आके कहता ड्राइवर आ गया है, गाड़ी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई वॉज लाफिंग, आई वॉज जस्ट थिंकिंग आई शेयर इन द क्लास ओनली बिकॉज शांत बैठ के देखते रहने से मतलब आई डेंट हैव टू डू एनीथिंग, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, दिस पार्ट डिड नॉट डू एनीथिंग। बट बिकॉज मैंने उस दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस फियर को कैच किया कि डरने लगा ना जो, कि अरे अब क्या हो जाएगा, मुझसे पूछने आया, मैं क्या बताऊं। बट जैसे ही क्वाइट हो गया ना कि चुप, डरने की क्या जरूरत है करके, और बिल्कुल डर को, ये डर मैं नहीं हूँ, जो आपने बताया ना कि ये मैं नहीं हूँ, जैसे ही बोला, सो इट सॉर्टेड इटसेल्फ, सो इट वाज काइंड ऑफ फनी एंड आई वाज लाफिंग अबाउट इट आल्सो, सो जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग सो दिस। इट बिकम योर एक्सपीरियंस टू कैरी ऑन। मतलब इस तरह की प्रैक्टिस और करने की फिर और हिम्मत और उत्साह आता है ना। जब यस, आप यस, एक एक करके करते जाते हो, तो इट कीप्स ऑन कमिंग, कि जो अब जो भी आएगा उसमें यही करके देखूंगी, एंड देन इट विल बिकम योर नेचुरल नेचर। सो दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू प्रैक्टिस इट। इट इज नॉट जस्ट कि पता है, बट हम सिर्फ पता तक रहते हैं, उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। करके देखेंगे, एक्सपीरियंस बनेगा, और करेंगे और एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो वो नेचुरली नेचर में आ जाएगा फिर वैसा रहना। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। और किसी को डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन या कोई भी प्रैक्टिस, तो प्लीज अनम्यूट करें। नोबडी। अच्छा, जो लोग हमारे साथ ट्रिप पे गए थे, अगर वो लोग अभी हैं उनमें से कोई भी, और कुछ रह गया हो शेयर करने को, जो वहां पर नहीं कर पाए थे या रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। और कैसे आपने भी अपने अंदर के डर को जीता। बहुत सारी स्टोरी सबने सुनाई थी। सब लोग आए, कैसे आए, और कैसे उनके मुंह से अ, हाँ निकली, और कैसे उन्होंने ये निर्णय लिया। मोस्टली उनमें से 2-3 लोग तो ऐसे थे जो आ, पूरी धारणा वाले थे खाने पीने की भी, बट इस बार उन्होंने अपने आप को फ्रीडम दी, उस डर से निकाला कि क्या हो जाएगा अगर बाहर का खा लेंगे। उन्होंने करके देखा, और इट वाज लाइक पहले से कोई अवस्था ऐसी गिरी नहीं, बल्कि ज्ञान से और अवस्था ऊंची होती जा रही है। और जितना डर से हम फेस करके आगे बढ़ रहे हैं, उतना हम अपने अंदर ही बाबा के जैसी स्थिति, अचल अडोल स्थिति, और ज्यादा हम अपने को शक्तिशाली देख पा रहे हैं। तो आप में से कोई भी अगर हो जो ट्रिप में था, वो शेयर करे, या क्वेश्चन पूछना है तो भाई पूछे। सब वॉइड लग रहे हैं, ऑलरेडी सब निर्वाण में जा चुके हैं। ठीक, सुधा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आपको जो जो हो रहा था उधर, सेम सेम इधर भी हो रहा था। क्योंकि वी वर इन, आई वाज आल्सो, दिस माइंड वाज आल्सो इन द सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज लाइक 27th को एक बर्थडे था, तो 11 साल का लड़की का बर्थडे है।
पूरा 25 साल के बाद मैं बर्थडे में जा रही हूँ। जब भी जाती थी तो 1 साल का बच्ची या नेमिंग सेरेमनी वगैरह like that and this was the first 11th year birthday and कुछ भी सोच नहीं आया, खाना पीना कुछ भी, आई नेवर थॉट इवन अ सिंगल थॉट। एंड लॉन्ग स्कर्ट पहन के और अंदर पूरा सज जज के जैसे जाना है बर्थडे के लिए, बच्चे जैसा, बच्चे की इनोसेंस में ही गई 27th को। और उधर गई तो पूरा बच्चे लोग है उधर, मैजिशियन भी आया है, पूरा बच्चे लोग, और इतना अच्छा है। और कोई सब नए है दीदी, सब नए, किसी को भी मैं देखा ही नहीं था। सिर्फ जिसने बुलाया था वो पता था, और ये हस्बैंड रोल का फ्रेंड्स जो 4 लोग थे वो, और जो बुलाया था, फिनिश। और कोई नहीं, मुझे पता नहीं था, सब बच्चे और उनके पेरेंट्स, बच्चे उनके पेरेंट्स, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद खाना पीना का तो कुछ भी याद भी नहीं है, बाबा आपका तूने भेजा है, यू हैव टू लुक आफ्टर दिस कैरेक्टर, खाना पीना कुछ भी नहीं है। तो फिर वो मैजिशियन का वो सब हो गया, तो 8:30 बजे 9 बजे तक नीचे आ गए, नीचे हॉल में, डाइनिंग हॉल में। हम ऐसे ही देख रहे थे कि इधर कुछ है, ऑनियन गार्लिक का बिना है, तो ऐसे देख रही थी, तो एक तुरंत एक मैनेजर आ गया। ओ व्हाट आर यू सर्चिंग मैडम, व्हाट आर यू सर्चिंग? नो सर, वी डोंट ईट ऑनियन गार्लिक का। अच्छा अच्छा, 10 मिनट मैडम, 10 मिनट, प्लीज गिव मी 10 मिनट्स, आई गेट यू एवरीथिंग। सो विद इन 20 मिनट्स ही गॉट मी ऑल द सब्जीज एंड देन roti kulcha, everything he got within 20 minutes, he got everything. एंड ही टोल्ड आपको और कुछ चाहिए तो सलाद पीते खाते रहना, ऐसा गरम गरम वाला। देन आई टोल्ड बाबा आपका है तो फिनिश। तो उस समय, और उस समय भी कुछ भी थॉट नहीं, अरे ये तो रोल कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ इससे ही, ये ड्रामा है इसे, पूरा ज्ञान का ही। फिर घर में भी आ गए, घर में आने के बाद भी मुझे उसका कुछ भी नहीं चला, कुछ भी एक संकल्प भी नहीं चला कि मैं बाहर का ही, ये का ही, वो का ही, कुछ भी नहीं। तो आप यूड बिलीव इट और नॉट दीदी कि ये रोल ने 25 साल पहले कुलचा रोटी को खाई थी बाहर, ना, बिफोर द ज्ञान। दिस इज द फर्स्ट टाइम, बिकॉज नॉर्थ इंडियन तो वो नहीं 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 ऐसे ऐसे वैसे करके खाती नहीं थी। तो रोल ले खाई, तो फिनिश, कुछ भी उसका भी कुछ भी नहीं याद नहीं। तो आज क्या हुआ, आज कल कुछ ऐसे इसका कुछ भी है। आज कल का था ना 5 week का 5 स्वरूप का, तो उसमें थोड़ा इसका अंदर का थोड़ा दुर्गा रूप हस्बैंड रोल के ऊपर दिखाया, बाद में वो ड्रामा वगैरह हो गया, चुप हो गया बाद में। और क्या क्या था इसके अंदर, या तेरा ही रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे हो गया, बाद में फिनिश, फ्रेंडली फिनिश, और भी फ्रेंडली कॉफी बना के उन्होंने भी दे दिया, फिनिश फ्रेंडली हो गया। मना इतना अच्छा लग रहा है दीदी, क्योंकि ना, बिकॉज पहले होता तो अरे मैंने क्या किया, मैंने ए अकर्ता अकर्तापन इतना बाबा अंडरस्टैंड करवा रहे। तो आप उस दिन मुरली में बोल रहे थे ना 6 मास के बाद इधर आएंगे, बाबा को बोल रही थी ये रोल 6 मास के बाद उधर क्या जाना, साउथ इंडिया में सब आना, ऐसे बोल रही थी। तो दिस रोल was just it got a thought like, so it was so nice to see, and you are also enlightening, and you are also just lifting everyone, that mind is also, you are also means you're also going up and high energy, and this mind is also high going up, and it is so nice। अदरवाइज गिल्ट का तो होता है ना, तो ये मेरा है ही नहीं है, अरे ये कैसा हो सकता है मेरा, मैं तो कैसे नारायण कॉन्शियसनेस में हो सकती हूँ, मैं तो है ही नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल माइंड। एंड आज भी बाबा ने बोला ना कि शूद्रपन का है वो सब, बॉडी कॉन्शियस शूद्रपन है, वो गरीब है। तो आई एम नॉट पुअर, आई एम वेरी रिच, जस्ट वो माउथ मीन मुंह में बोलते थे, लेकिन अभी क्या है। तो इट वाज लाइक दैट्स व्हाट आई सेंट यू वन मैसेज दीदी, वो सुष्मिता सेन ना, शी विल बी सेलेक्टिंग वन डायमंड का नेकलेस। बाद में क्या करती है, उसका फ्रेंड उसको देख के ये अच्छा है, तो वो बोलती है सुष्मिता सेन ने उसको सेलेक्ट किया है। सो देन शी सेज यू कैन वेयर इट, सो समटाइम्स यू विल सर्च द डायमंड, sometimes the diamond will search you. So like that, when this mind is elevating to the highest energy, so diamond is searching in the sense the strong, the very beautiful and highest energy is searching this mind, and it is so beautiful। thank you baba, thank you didi, thank you। राइट, हम लोग भी
यही ट्रिप में बात कर रहे थे कि वो जो एक रह गया था ना डायमंड ग्रुप, शायद ये वही ग्रुप अब हो गया है। हाँ, जिसमें साथ में हम लोग ये नेक्स्ट आफ्टर गोल्ड देन प्लैटिनम एंड देन डायमंड ग्रुप। तो डायमंड ग्रुप में यहाँ पर जिसने फिजिकली अपने रोल में हिम्मत दिखाई, और अगर किसी का थॉट मन में आया था कि जाना है, तो उसने अपने अंदर के रेजिस्टेंस को जीता, उसने कमजोरियों को जीता, डर को जीता, और जो निकल आया दे हैव लिफ्टेड टू डायमंड ग्रुप। सो विच इज लाइक कि हाँ, हो सकता है बाबा ने ऐसे ही कुछ रखा हो, क्योंकि हमको तो स्थूलता में लगता था ना सब कुछ गोल्ड डायमंड फिजिकल है, बट दीज आर ऑल लाइक योर माइंड स्टेट। अब आप कितनी हिम्मत कितनी शक्ति दिखा पा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, जो ज्ञान सुन रहे हो उसको कर भी पा रहे हो, या अभी भी लिमिटेड डायमेंशन में फंसे हुए हो, ये नहीं हो सकता, इतना कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते, ये लेना है, परमिशन लेनी है, और वॉट एवर। तो विच इज लाइक हम देख भी पा रहे हैं अपने अंदर सब लोग कि जो अबंडेंस विचारों में, जो बाबा ने बोला ना, साहूकारियत साहूकारों के पास पहले से होती है, लेकिन यहाँ गरीबों के पास अब बाबा का ज्ञान जो उनको साहूकार बना रहा है, वो आगे बहुत समय तक चलने वाला है। तो इट्स गुड। चलिए ठीक बोलना है। है दीदी, सिर्फ हाँ। एक और बात, कि उन्होंने बोला कि यू हैव वेस्टेड सो मच ऑफ मनी 20 years back or something, you wasted so much of money, then it was my money, मेरा फन। मैंने उन तुरंत ही रोल ने बोला, आपका किधर से आया, आप तो रोल है, रोल नहीं है आप तो, अब तो एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी है, ड्रामा में दिया था इसलिए आपने किया, फटा 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 पूरा ज्ञान ही बोल दिया। तो वो सोच रहे थे क्या हो गया उसको, तो मैं कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस दिन कुछ वेस्ट वगैरह किया था, तो उस टाइम तो उन्होंने बोला था कि तूने पूरा, तेरा योग पूरा खाली हो गया, तो पूरा जीरो, क्या जीरो पे आ गया। तो उस दिन भी मुझे कुछ भी नहीं लगा था, आज तो इतना इतना मेरा सुधा कुछ भी बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा था। मीन्स सो डिटैचमेंट, एंड इट इज नॉट समथिंग लाइक हेट्रेड ऑल्सो। बिफोर हम्म। इफ आई हैव टू गेट समथिंग, दिस रोल समथिंग इज टेलिंग मींस आई टू गेट दैट हेड, ये तो किया है, इसको बोलना ही चाहिए, नहीं ऐसा बोला नहीं था। ये सो ड्रामा में, टीवी में चल रहा है ना ड्रामा जैसा ही, वो पूरा जो डायलॉग भी था वो खत्म। ड्रामा अनुसार था, एंड यू वर देयर टू वॉच इट, है ना? राइट। Really, and then after that, as Shobha sister told, no, I was laughing also. ये क्या बड़बड़ा रही है ये सुधा, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, इतना बोलने का भी नहीं था, इतना नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसे। It was like, whatever you told, practical use करते वक्त ना, it was because, like, he was telling that I earned the money, earned, you wasted, and again you are doing something, किधर किधर राइट, से अभी आया? तक हमें भी खुद लगता था ना, जबकि पैसा हमारा है या उसका है, तो हम Yes, दूसरे को भी yes. नहीं बोल पाते थे, और अब हमें पता है कि जिसके पास भी है उसको ड्रामा ने दिया, और जिसके पास हम्म नहीं है उसको भी ड्रामा ने नहीं दिया। तो इसमें किसी का मेरा तेरा नहीं है। और आपको जब ये फीलिंग आती है, तो दूसरे वाले को जब आप बोलते हो तो चुप हो जाता है, क्योंकि विच इज वेरी वेरी मच राइट। वो और ज्ञान में रहने वाला तो ऑफ कोर्स उसको रियलाइज तुरंत ही हो जाएगा, और जो नहीं भी है उसको भी अंदर एक बार ये क्वेश्चन आएगा जरूर कि बात तो सही कह रही है या कह रहा है इसको। Thank हमारे you, दीदी। साथ यहाँ पर भी है नंदिता सिस्टर। मैंने उनको बोला था कि आप अपना, I don't know भी है कि नहीं, चले गए क्या नंदिता सिस्टर? अभी तो थे। अच्छा, वैसे नंदिता सिस्टर का एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ शेयर करते हो, बट अभी नहीं है, कोई बात नहीं। राजेश भाई, आपको कुछ शेयर करना है? कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर? क्योंकि उस दिन तो रात को रिकॉर्ड किया था, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंटिन्यू समथिंग जो मिस हो गया हो जो वहां पे। और आई थिंक अनीता सिस्टर, दो अनीता है इसमें से, एक अनीता शायद हो, आई एम नॉट श्योर। हम लोगों को ये ट्रिप एक अलग एक्सपीरियंस थी फ्रॉम फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि इसके लिए जैसे मैसेज किया था सभी को, तो वो मैसेज भी रैंडमली हुआ। उसके बाद कैसे रैंडमली ग्रुप बन गया, कैसे रैंडमली प्लानिंग हुई, और सब होता चला जा रहा था, कहीं से कोई भारीपन नहीं लग रहा था। ओनली भारीपन जो था वो था अपने अंदर के संकल्पों का रेजिस्टेंस, डर कि क्या कर रही हो, कैसे करोगी ये सब, इतना क्यों घुस रही हो, क्यों प्लानिंग करना है, और क्यों अभी जाना है, ये सब अपने ही मन चोर बार बार अपने अंदर बोले जा रहा था। और जबकि बाकी की सारी जो चीजें थी, कि जाने का जो भी तरीका था, प्लानिंग थी, रुकने की जो भी प्लानिंग थी, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन का जो तो कुछ था, सब अपने आप होता चला जा रहा था।
और मन लगातार अंदर से शोर मचा रहा था, मतलब तब तक मचाता रहा पहले जब तक फाइनल बुकिंग्स नहीं हो गई, और उसके बाद जब तक हम लोग चल नहीं दिए इकट्ठा तब तक। लेकिन सच में दिस वाज अ वंडरफुल एंड मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो, कि कैसे इतने जगह से आने वाले लोग, पीपल वर फ्रॉम कोटा, नासिक, भुवनेश्वर और भी ऐसे, और वो सब लोग कैसे सब गुड़गांव आकर सब एक साथ एक ट्रिप में एक वैन में कंफर्टेबली चल दिए। नहीं तो पहले हो रहा था या कोई डायरेक्ट पहुंच जाएगा, कोई कैसे पहुंच जाएगा। और फिर वो डेस्टिनेशन भी चेंज हो गई, ऋषिकेश पहुंचना तो आसान था, लेकिन ऋषिकेश से और आगे देवप्रयाग, और वो भी था तो 70, कहने के लिए 70-80 किलोमीटर, बट पहुंचने में बहुत टाइम और बहुत ट्रैफिक और सब कुछ था। लेकिन जो लोग उस दिन भी ट्रिप में थे और कल भी लौटने में भी थे, मतलब सब लोगों को कहीं से भी ये नहीं लगा कोई व्यर्थ नहीं चला, रूपाली रोल के मन माइंड के अलावा। क्योंकि उसको लग रहा था कि क्यों इतना ट्रैफिक है या क्यों ऐसी चीज, उसके मन की शोर अपना बता रही, बाकी किसी को लगा हो तो उन्होंने शेयर नहीं किया। बाकी सबने यही बोला कि हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो निश्चिंत हैं। सो ये सारा चीजें ऐसे देखने में लगी, मतलब किसी कोई नया होगा तो उसको लगता होगा कि ये तो करते रहते हैं, बट हम नहीं करते रहते थे। ये सारी घूमने फिरने की प्लानिंग बाबा के बनने के बाद से तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी। पहले जरूर किया था, लेकिन और उसमें भी टेंशन लेकर करते थे, और एक दृष्टिकोण नजरिया बनाकर रखते थे कि दूसरों को पसंद आएगा नहीं आएगा उसके बारे में चिंता करके करते थे। इस बार कुछ भी ऐसे नहीं किया, एंड एवरीथिंग वेंट सो वेल एंड सो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सब कुछ होता गया कि, और सब अच्छा होता गया, सब संतुष्ट रहे। आ, जो भी एक्सपीरियंसेस सबको हुए होंगे वो तो अपने अपने हैं ही, बट ये चीज से ये पता चलता है कि बस आप रेजिस्टेंस मत आने दो, फिर देखो ड्रामा कैसे आपसे सब कुछ कराता है। तो अगर ये नंदिता सिस्टर आप हो ना, आप शेयर करोगे अपना कैसे ट्रिप? नंदिता सिस्टर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट विद अस, जो जिनके पास पहले ट्रेन कराई, ट्रेन में उनको इतना बुखार आ गया, मतलब पहले ही बुखार आ चुका था, इतनी हेल्थ उनकी परेशान हो गई थी। फिर किसी ने उनको ऑफर किया कि आप फ्लाइट से जाओ, मैं फ्लाइट का करा देता हूँ। तो किसी ने उनको ऑफर करके उनके फ्लाइट की आने जाने की टिकट उनके लिए बुक करा दी, विच इज मैजिकल ना। देखो उनकी हिम्मत देखकर, उनका दृढ़ निश्चय देखकर रूपाली को भी लगा कि नहीं अब ये ट्रिप करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का आना शुरू हो गया है, दे आर सो एक्साइटेड टू कम। और उन्होंने हिम्मत दिखाई तो उनके पास इतना फाइनेंशियल ना भी होते हुए किसी और ने उनके लिए ऑफर कर दिया, प्रपोज कर दिया, आप लो मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ करो। सो नंदिता सिस्टर्स वन ऑफ देम की उनका सब कुछ कैसे अपने आप बाबा ने करा दिया ड्रामा में। सिर्फ उनका खुद का रेजिस्टेंस ही रोक सकता था उन्हें, कि वो मना करती या सोचती कि मेरा पैसा नहीं है, मैं क्यों किसी का उधार लूं, बाबा ने मना किया है, हिसाब किताब नहीं बनाओ, चुकतू करना पड़ेगा, फलाना ये फलाना वो, ऐसी बातें। बट उन्होंने इस तरह का रेजिस्टेंस नहीं आने दिया, किसी का कोई पैसा नहीं है, ना मेरा ना तेरा। जो है ड्रामा को अलाउ करो, यूनिवर्स को अलाउ करो टू कम टू यू, टू ऑफर यू बिगर थिंग्स, टू ऑफर यू अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एंड अनलिमिटेड मैजिकल लाइफ। तो आप बस अपने आप को खुला छोड़ो, फिर कैसे चीजें होती है। इट वॉज, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस थे। अभी सब म्यूट किए हुए हैं, कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है। आज किसी का बोलने का मन नहीं है, मैं ही बोलती रहूंगी। किसी को कोई अपनी तरफ से भी एक्सपीरियंस शेयर करे तो अच्छा है, अदरवाइज हमें फिर ये क्लास और मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए क्लास शुरू की थी। जी नीरू सिस्टर, हाँ जी, अनम्यूट करें, हो सके तो कैमरा भी ऑन करें। ओम शांति दीदी। जी सॉरी सॉरी, आपका कैमरा मेरे से ही है। हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी मैं नीरज। हाँ नीरज, अच्छा आपने नीरू लिखा हुआ है, अच्छा हाँ जी। लगा, और जी नीरू, इसीलिए नीरज सिस्टर भी हमारे साथ गए थे। आप बताइए। दीदी आज आते ही पेपर आया। ओके, हाँ जी, मेड नहीं आई। घर पेपर में क्या है इसमें? ये इसको पेपर ये पेपर नहीं कहते। नहीं, ये पेपर नहीं था, मतलब अंदर जो चला उसके हाँ, लिए, नेगेटिव उसके वेव था आपका नेगेटिव जो चला पेपर। अंदर हाँ जो है, तो वो पेपर था। तो फिर हाँ अंदर जाके देखा कि कौन है। तो लगा कि जैसे मतलब वो मेरे साथ धोखा कर रही है, झूठ बोल रही है। हाँ हाँ तो फिर अंदर से आया कि वो कौन है जो झूठ बोल रहा है। वो भी तो उसका रोल ही है ना,
अगर झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, जो भी कर रही है। और ऐसा सोच कौन रहा है? हाँ, ऐसा सोच कौन रहा है, मतलब मैं भी कौन हूँ और वो भी कौन है। सब तो ड्रामा की कठपुतली है, हम तो ड्रामा से बाहर अनफाइनाइट हैं। हम्म तो इस तरह से किया तो मन एकदम शांत हो गया था दीदी, हम्म जो है इस तरह से समझाया। और फिर और भी आया फिर बीच बीच में कि पैसे नहीं दूंगी उसके, ये कर लूंगी। मैंने कहा कौन देने वाला, कौन लेने वाला। जो है इस तरह से दीदी अपने आप को जो है मतलब अ, मन शांत हो गया, मतलब ये सब हाँ। देख के जैसे अपनी चेकिंग आपने उन करके थॉट्स पर अपना अटेंशन दिया, अटेंशन दिया तो वो तो अपने आप ही फिर ज्यादा शोर नहीं मचा पाते हैं। हाँ बिल्कुल शांत हो गया दीदी जी। हाँ, राइट। ये एक्सपीरियंस ये और तो बाकी यहाँ का लौट कर हुआ, वहां जाने लौट का कर कुछ हुआ। बताइए। और वहां जाने में तो बता ही दिया था, और बाकी सब अच्छा ही रहा था। जो हाँ है हाँ हाँ, फियर तो आया ही था, उसको भी देखा, हाँ, जो है उसको राइट भी डिसॉल्व किया। राइट। तो हम्म, नीरज सिस्टर दिल्ली से थे, वो तो दिल्ली से ही चले थे हमारे साथ, बट हाँ हाँ, जो भी ऑपोजिशन आते हैं हम सबके अंदर, वो उनके भी अंदर आए थे। और उन्होंने उसको शेयर ऑलरेडी हम लोगों ने हैप्पीनेस सेंटर की कम्युनिटी में कर लिया है, तो आपने सुना होगा। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी, अनीता सिस्टर आप बोलेंगे? जी ओम शांति दीदी। जी। जी कल जब 9:30 पे गाड़ी से आपका उतरी कैमरा ऑन तो है, बट अच्छा आ गई फोटो, ओके। जी आवाज आ रही दीदी? जी जी आ रही है। हाँ, जब कल 9:30 पे गाड़ी से उतरे थे हाईवे पे, हम्म। तो वो हाईवे बहुत सुनसान था। हम्म तो मन में ये आया पता नहीं कोई थ्री व्हीलर मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर ये आया कि नहीं कोई बात नहीं, थ्री व्हीलर नहीं मिलेगा तो पैदल चले जाऊंगी। मतलब मन में डर नहीं था बिल्कुल भी। और ये पता है डर किसको है जिसको डर है वो तो मैं हुई नहीं। तो वो निडर होकर के एकदम हाईवे पे जाते रही, लास्ट में इसको फिर एक थ्री व्हीलर मिल गया। तो घर पहुंचे तो घर में लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, बहुत गर्मी, इतना अंधेरा सब कुछ। और सुबह फिर 7 बजे इसको नोएडा के लिए भी निकलना था। तो सब कुछ बहुत शांति से हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक हुआ। सुबह 7 बजे निकल के मैं ये फिर नोएडा पहुंच गई। और दूसरा ये ट्रिप पे जो जाकर के जो अनुभव हुआ ना, तो पहले जैसे हम दादियों के रूप देखते थे कि दादियां जो हैं आत्मिक स्थिति में रहती हैं, बहुत गंभीर रहती हैं, ये रहती हैं कि जो आत्मिक स्थिति में पहुंच जाता है वो बहुत ही गंभीर रहता है। लेकिन आपको देख करके आपको देख करके तो बिल्कुल ही वो हो गया कि जरूरी नहीं है कि जो निराकार स्थिति में रहता है वो गंभीर रहता है। आप तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हमारे साथ रहीं, और अंदर से बिल्कुल अपनी निराकारी अवस्था में, और बाहर बिल्कुल बच्चे के जैसा व्यवहार आपका। तो ये देख करके बहुत ज्यादा रिलीफ मिला कि हमें भी ऐसे ही ये रहना है, एक्टिंग नहीं जरूरी करनी पड़ेगी, हाँ। और ये बात मुझे ड्रामा में अच्छी लगी अपने लिए, आप लोगों के लिए भी, कि हम सब लोग जो थे नेचुरल थे, वो जी जी नेचुरली रह पाए, किसी को बदलने की जरूरत नहीं लगी। रूपाली को भी ज्यादा ऐसा याद दिलाना, जब आप लोग ही थोड़ा अटेंशन देते थे, इसको देखते थे या इसके सामने घेर के बैठ जाते थे, तब इसको लगता था कि क्यों बैठ रहे, तब इसको याद आता था, अच्छा इसलिए बैठ रहे हैं। नहीं तो जैसे हम सब लोग ऐसे सेवाधारी बन के मधुबन जाते थे या सेंटर पे होते थे, या कॉमन सब अब एक ही है, ऐसे होते थे तो ऐसे ही रहता था। बट वो याद दिलाना पड़ता था कि क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे, रूपाली रोल को इनफैक्ट, कि वो अटेंशन दे रहे हो या चाहते हो उससे अटेंशन, कि वो जी टाइम साथ में स्पेंड कर पाए, तब उसको याद करना पड़ता था। जैसे एक्टिंग में नहीं याद करना पड़ता है, अभी डायलॉग क्या था, वैसा वाला। जी जी अदरवाइज इट वाज रियली कि हम सब वो हो पाए जो हम अंदर से, जिस रोल को जैसे पैदा किया गया ना, किसी जी को कुछ और बनने की जरूरत नहीं लगी कि किसी के दिखावे के लिए करें। थोड़ा बहुत अगर रह गया होगा तो वो भी हम नेक्स्ट टाइम पे अपने को चेक करके उसको भी तोड़ सकते हैं। और दूसरा ये जितने भी रोल्स गए थे ना, सबको सबको देख करके वननेस का अनुभव हुआ। मतलब हाँ। कोई अलग नहीं लगा, सब लगा सब मेरे ही रूप हैं ये, और सबके ऐसा अंदर जो। ऐसा हम लोग बस में वो भी कर रहे थे डिस्कस भी, कि अभी फोटोज वगैरह देखते हैं, किसी किसी की देखी भी हम लोगों ने ना, वो जो बिग लखनऊ में कांड हुआ जिसमें बच्चे बहुत सारे जी डेथ जी हो गई उनकी। हम लोग देख रहे थे कि सब तो एक ही लग रहे हैं, सबके चेहरे एक जैसे हैं, बॉयज सारे एक एक, बस किसी की दाढ़ी लगा दी, किसी को चश्मा लगा दिया। ऐसी जो लड़कियां थी उनपे भी एक ही चेहरा सबका अलग अलग रूप में दिख रहा था। सो एक्चुअली इट हैज स्टार्टेड कि हमें सबके चेहरे एक जैसे लगने लगे हैं। जी
और सबके चेहरे पे कोई थकावट नहीं, कोई वैसी कोई बात नहीं, बिल्कुल जैसे सब लोग एकदम ताजे ताजे से अनुभव हाँ, होता ये है ना, बात थी कि किसी के किसी अंदर का कोई, कोई नेगेटिव हाँ हाँ, एक्सप्रेशन नहीं देखने को नहीं नहीं, मिला। कोई हाँ फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत, बहुत शांत, जैसे कि बस कि कुछ नहीं है बस। हाँ, और शुरू क्योंकि में हम जब सेवा इसी मधुबन, में थी ना कि अंदर की चेकिंग में तो अब जो थोड़ा बहुत हम लोग पहले स्थूल ज्ञान में अंदर से और बाहर से अलग अलग दिखा लेते थे, अब वो भी दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर अंदर होता था परेशानी तो दिखा सकते थे, इट वॉज अलाउड कि दिखा सको, लेकिन तब भी नहीं दिखा किसी के आई, इसका मतलब अंदर नहीं आई होगी शायद परेशानी। और दूसरा ये हुआ जैसे कभी हमें पहले मधुबन जाते तो मधुबन आने के बाद वहां की बहुत सारी बातें याद रहती थी, स्मृति में रहती थी, याद आता रहता। अब ऐसा नहीं हुआ, वहां से आने के बाद वहीं की वहीं छूट गई और अपने उसमें लग गए, कुछ वो नहीं है, अच्छा। फोटो देखने का भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी अब। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राइट, पावर ऑफ नाउ है ना, अब जी जहाँ जी है वहां पर अपने अंदर की खुशी में है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। और किसी को बात करनी है, कुछ शेयर करना है? शोभा सिस्टर, आप हैंड रेस कर रहे थे। यस दीदी, वो एक सिस्टर ने अभी मेड की बात की ना, तो एक्चुअली क्या हुआ, आई वांट टू शेयर बिकॉज शोभा पाठ का भी घर है एंड आई गो टू ऑफिस, तो मेड्स नहीं आते हैं तो बहुत इश्यूज होते हैं, राइट। तो जब तक एक्चुअली ये ज्ञान से ही बहुत मदद मिली कि यही सोचना जो उन्होंने कहा ना कि जो पैसा झूठ बोल, एक सेकंड कैमरा ऑन करें, हाँ, झूठ बोल रहे हैं तो पैसा कट करेंगे, और कंटिन्यूअस हिसाब लगाते रहना है ना कि अरे 5,000 दे रहे हैं तो डिवाइडेड बाई दिस, 6,000 दे रहे हैं तो डिवाइडेड बाई दिस, सो मेनी डेज। तो बट इसको ना जैसे ही एड्रेस है वो शेयर, बिकॉज ये वेट प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो सकती है, बट ज्ञान से कैसे इसको, आई वुड नॉट से सॉल्व, बट आप कैसे हल्के हो सकते हो, नॉट दैट की। तो दो चीजें बताऊंगी। एक तो मुझे मेड मिल गई है अभी, बहुत अच्छे मेड्स मिले हैं दोनों, मतलब माली भी और घर की हेल्पर भी। और वो उसका कल भी पार्ट चला उसका कि बहुत कम पैसे दे रहे हो और दो। तो हमने कहा अरे हमने 4 घंटे के लिए रखा है तुमको, पूरे दिन की पगार कैसे लोगे, अगर तुमको पूरे दिन रहना है तो वॉट एवर एक्स वाई जी। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इतना हल्के रहते हो, उनके सोल्यूशंस कैसे आते हैं उसका आनंद देखना। तो इसके रखने के पहले पिछले 3 महीने के जो पार्ट ऐसे गए कि आना जाना, और जितने खुद के संकल्प नेगेटिव, राइट, कि पैसा देना है, कम पैसा करना, ये देखो ज्यादा पैसा मारना चाहते हैं, 2 घंटे के लिए लांगा है तो 2 घंटे का ढंग से काम करे। बट जैसे ही उन थॉट्स को छोड़ा ना, दिस इज आई वुड से सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स है ना, मतलब वो आप एक वर्ड यूज करते हो, अबंडेंस। जब अबंडेंस के थॉट में नहीं थे ना, मतलब संकीर्णता के थॉट में थे, तो वैसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और अचानक ये हुआ, पिछले महीने किसी ने बताया कि प्रोंटो है शोभा, तुम बुला क्यों नहीं लेती हो। एंड इट इज अमेजिंग, आई डोंट नो अदर सिटीज ऑल्सो हैव इट, बट इन पुणे, लाइक आप भी उन दिनों बता रहे थे ना, शोभा पाठ का एग्जैक्टली सेम चल रहा था जो आपका चल रहा था, लॉ ऑफ क्वांटम, लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट। तो तो रखा, प्रोंटो की मेड्स मिली, और अभी इतने रिलैक्स हैं हम लोग सभी लोग घर पर। एटलीस्ट शोभा पाठ, मतलब युगल अभी भी कल बहुत ये हो रहे थे, अरे दे दो यार इसको, ज्यादा पैसा दे देते हैं, इतनी अच्छी मेड नहीं मिलेगी, वो बहुत अच्छे से घर से सफाई साफ करती है, कहती दीदी टाइल्स है तो मैं हाथ से पोछूंगी, अच्छे से करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, देना है तो दे सकते हैं। तो देन मैंने बोला बट वाई आर यू गेटिंग डिस्टर्ब्ड, तो ही सेड हाँ यार यू आर राइट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ही यूजुअली गेट्स वेरी हाइपर ऑन थिंग्स, बट मतलब मैं भी होती थी, बट मैं होती थी इसलिए वो होते थे, एक्चुअली आई रियलाइज लेटर, वॉज एबल टू सी, जितनी ज्यादा शांत भाव से इसको देखा, वो भी उतने कूल और रिलैक्स हो गए। और अभी डिसीजन लिया कि उसको 1-2 दिन में बता देंगे कि ठीक है ले लेना थोड़े ज्यादा पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि वी वांट पीस ऑफ माइंड। तो जितने आप हल्के होते जाते हो, आपके निर्णय उतने स्थिर होते जाते हैं, मतलब दे बिकम मच मोर स्टेबल एंड दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। मतलब मेड्स की इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि सभी के घर में ये होगा प्रॉब्लम, बट हम जितने ज्यादा संकीर्णता के भाव में रहते हैं, जितने ज्यादा छोटा सोचते हैं, उतने ज्यादा आपको वैसे ही लोग ऐसे ही लोग मिलते हैं, मिलेंगे। मेड्स। मतलब बीच में एक ऐसी मेड भी आई दीदी, हु एक्चुअली स्लेप्ट इन आवर बेडरूम ऊपर, मतलब हमारे इन आवर डॉटर्स रूम, एंड माय हस्बैंड सेंड द पिक्चर ऑफ हर स्लीपिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, माय फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज कि ये स्थिति मुझे क्या सिखाने आई, आई वाज वेरी मैड, आई वाज वेरी एंग्री, एंड माय हस्बैंड सेंड दैट पिक्चर इन द ग्रुप जहाँ बेटी मैं और वो हैं। तो उन्होंने बस पूछा गेस हु, एंड माय डॉटर्स रिप्लाई इमीडिएटली वाज मम्मा, एंड इट वाज माय रिप्लाई एज वेल, बिकॉज इट लुक्ड लाइक फ्रॉम डिस्टेंस आई एम स्लीपिंग। आर यू गेटिंग इट, जो आपने बोला कि सब एक जैसे दिख रहे हैं, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। तो फिर मैंने खुद जब उसको देखा, उसको देखने
आपकी साउंड थोड़ी कट रही है, कोशिश ब्रेक हो रही है। की समझने की उस स्थिति को मैं इसलिए मैं जागृति नहीं ला रही हूँ जो घर आकर के मेड सॉरी कैन यू हियर मी नाउ? हेलो। हाँ हाँ तो एनीवेज मैं यही बताना चाहती थी कि मेड्स को जितना ज्यादा हम रिलैक्स होंगे वी विल फाइंड सॉल्यूशंस। ये प्रोंटो की मेड मिली और अब इतने रिलैक्स है हम। ये छुट्टी भी लेती है वीकेंड पे तो वी आर वेरी कंफर्टेबल। 2 दिन नहीं आई तो एक एंड दिन इट काम के हैपेंस बिना फॉर हो जाएगा, एवरीवन, एक दिन। नॉट ओनली यस फॉर मेड्स यस बट फॉर एवरीवन। आपके साथ जितने भी लोग आपको आपके लाइफ को रोल को हेल्प करने के लिए मिले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉपकीपर जिसके यहाँ से आपकी ग्रोसरी का सामान आता है, कपड़े आते हैं या जो कुछ भी, वहां से लेकर जितने भी लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, आप हम सब लोग जब इतनी अबंडेंस की प्रैक्टिस फील करते हैं और सबको उस एनर्जी से देखते हैं ना, तो वो लोग भी फिर उसी एनर्जी से हमारे लिए हमारे जो भी कार्य है, सेवा है, वो करते हैं। हाँ, पेपर भी आते हैं, दे विल चेक, ड्रामा पेपर के रूप में ऐसे उल्टे कैरेक्टर भेजेगा भी, लेकिन फिर भी अगर आप उनको देखकर अपने अंदर के चोर को पकड़ लेते हो, तो वो चोर फिर जब धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते खत्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो पेपर भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए तो हम लोग देखते हैं ना कि कई लोगों को पास कितना इन सब चीज का सुख है, अच्छे लोग मिले हैं। कैसे मिले? क्योंकि उनको वो खुद उनके लिए अच्छा सोचते हैं या उस तरह से रहते हैं। तो बाकी ड्रामा है सबके लिए है, जिसको जैसा पेपर दे रहा है, अगर अगेंस्ट में भी दे रहा है तो वो प्रैक्टिस करने के लिए, टू प्रैक्टिस द सोल कॉन्शियसनेस एंड वननेस। राइट, ठीक है जी। ओके, प्रतिभा सिस्टर आप बोलेंगे? अनम्यूट करें प्लीज। प्रतिभा सिस्टर आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, कैमरा हाँ, खोलेंगे? हाय शांति दीदी। सॉरी मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी अभी। ओ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बाहर। आवाज आ रही है ना मेरी हाँ हाँ क्लियरली? जी। ओके। तो सबके एक्सपीरियंस सुन के ऐसा इस रोल ने सोचा नहीं था कि ये भी कुछ शेयर करेगी, लेकिन सबके एक्सपीरियंस सुनते सुनते ऑल्दो मैं ये रोल प्रैक्टिस कर रहा है सारी जो अभी हम सूक्ष्म ज्ञान में सीख रहे हैं, तो सबको प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन ऐसे कभी थॉट नहीं आया कि ये शेयर करूं। लेकिन अभी सबका सुन के इस रोल को भी लगा कि ये तो मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो मुझे भी शेयर करना चाहिए। और आज वैसे भी बहुत कम हैंड रेज हुए हैं, तो भी आया कि ये रोल को करना चाहिए। तो 2-3 छोटे छोटे एक्सपीरियंस है जो कि अभी हम सूक्ष्म ज्ञान में सीख रहे हैं, तो डेली जो लाइफ चल रही है रूटीन उसमें प्रैक्टिस हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी देखने मिल रहे हैं। तो वही मैं शेयर करना चाह रही थी ये रोल। तो पहला एक्सपीरियंस ये है कि जैसे अभी सारा सब अपना अपना मेड के साथ जो एक्सपीरियंस है वो ज्ञान को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शेयर कर रहे थे, तो इसका भी ऐसे ही है एक्सपीरियंस कि ये रोल अभी प्रेजेंटली जम्मू में रह रहा है युगल रोल की पोस्टिंग की वजह से, और बेसिकली ये दिल्ली से है। तो क्योंकि इसकी डॉटर का एग्जाम्स जब होता है तो उसको बीच बीच में दिल्ली आना पड़ता है एग्जाम्स के लिए। तो लेकिन जब भी यहाँ दिल्ली आने के लिए कुछ होता मतलब प्लान होता है, तो इसको बड़ा रेजिस्टेंस आता है अंदर से। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाला घर बंद है, तो जब भी आना होता है तो एकदम बंद घर को खोलो, उसकी सफाई करो। और क्योंकि कभी कभी आना होता है तो ऐसा भी नहीं कि परमानेंट कोई मेड है तो उसको बुलाओ तो आ जाएगी। मतलब शुरू में ऐसा हुआ था कि बुलाया तो वो कोई ना कोई बहाने से मना कर देती थी। तो इस रोल ने ये रियलाइज किया कि वो इस रोल को पहले से ही ये थॉट्स आते थे। मतलब ये चलता था दिमाग में कि मेड्स हमेशा जब भी ऐसे बुलाओ ना, जब काम होता है कुछ अर्जेंट होता है, तो हमेशा धोखा देती है। तो हमेशा इस रोल के साथ ऐसे ही हुआ है कि जब भी बहुत अर्जेंसी आई है तो मेड ने कुछ ना कुछ बहाने से मना कर दिया। लेकिन अभी कुछ महीनों से ये रोल ये प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब नो रेजिस्टेंस। तो अब अभी जब जैसे आने का प्लान बना एग्जाम्स की वजह से बेटी के, तो बहुत हल्का था पहले से। मतलब कोई थॉट नहीं चलाया कि क्या होगा कैसे होगा, जो भी हो रहा है बस होने दो, नो रेजिस्टेंस, ये प्रैक्टिस कर रहा था ये रोल। तो इसने देखा कि इस बार 15 दिन के लिए आना हुआ, 15-20 दिन के लिए। और
मतलब बिल्कुल भी इस रोल को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। डे वन से लेके कल वापस जाना है तब तक के लिए एवरी डे मेड अवेलेबल हो गई किसी न किसी तरीके से। आजकल वो जो आपने मतलब पहले भी यहाँ डिस्कस हुआ है, एक ऐप के थ्रू भी मिल जाती है, नहीं तो कोई ना कोई अरेंजमेंट हो गया, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये एक अभी सबके एक्सपीरियंस सुन के इस रोल को भी लगा कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो शेयर करना चाहिए। तो राइट। और दूसरा हाँ जी, और दूसरा एक्सपीरियंस ये रहा, जैसे आप मुरली में बताते हैं सूक्ष्म ज्ञान में कि जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकते हैं, या टिकने का प्रैक्टिस कैसे करनी है कि नो थॉट, कोई भी माया के मतलब इधर उधर व्यर्थ जो भी थॉट्स आते हैं, तो वो होते हैं माया के थॉट्स, या वही माया है इन संकल्पों के रूप में। तो ये रोल भी ये प्रैक्टिस कर रहा है कि मतलब अपने आप से कोई थॉट क्रिएट करना ही नहीं है, जो होगा, जो जो होना होगा वो टचिंग अपने आप आती जाएगी कि क्या करना है कैसे होना है वो। तो ये भी यही प्रैक्टिस कर रहा था। तो एक करीब एक महीना हो गया, मतलब जब ये रोल जम्मू में था, तो इसको कुछ अपने गम्स में कुछ प्रॉब्लम हुई, दांतों में, गम्स में। तो इसने कुछ कुछ घर का ट्रीटमेंट किया, और वो प्रॉब्लम टेम्परेली मतलब चली गई। तब चली गई इन द सेंस कि जब हुई प्रॉब्लम हुई, उसने अपना जो भी करना था घर में घरेलू इलाज वो किया, और फिर वो पेन वेन चला गया, तो इसका ध्यान भी नहीं गया उस तरफ। और फिर उस बात को हो गया 15-20 दिन, फिर अभी जैसे दिल्ली आना हुआ, बेटी का एग्जाम्स वगैरह हो गए, अब जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हुई, एक ही पेपर बचा था, तो फिर एक दिन अचानक 2-4 दिन पहले उसको एकदम से ध्यान गया वापस दांत की तरफ। और इसने रियलाइज किया, मतलब रियलाइज से पहले से कर रही थी कि कुछ उसमें कुछ लाइक सिस्ट लाइक या ऐसा कुछ फील हो रहा है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, पेन नहीं कर रहा था, इसीलिए पहले ध्यान नहीं गया। लेकिन अभी उस पे ध्यान, जैसे बोल सकते कि ध्यान खिंचवाया गया कि ये क्यों, मतलब ये एक महीने से हो रहा है, कोई पेन, ऑल्दो कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन फिर भी इसको थॉट आया कि दिया गया थॉट कि मुझे एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये रोल गया और दिखाया उसने, पूरे मुंह का एक्सरे वगैरह करवाया, और उसने बोला कि ये दांत पूरा खत्म हो चुका है, निकालना पड़ेगा। तो मतलब सब कुछ, इस रोल को एक सेकंड के लिए आया, मतलब एक सेकंड नहीं, सॉरी, कुछ टाइम के लिए थोड़ी घबराहट हुई कि अकेले कैसे, क्या होगा, दांत निकालना, मतलब सुन के ही ऐसे थोड़ा डर लगा, ऐसा लगा कि पेन होगा या बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूरा रहेगा प्रोसेस, क्या होगा। लेकिन फिर अपने आप को वापस थोड़ा सा ज्ञान के पॉइंट्स याद किए, प्रैक्टिस किया, और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, बाबा को याद करके, बाबा को साथ लेके, या अपने आप को उस स्थिति में टिका के, और प्रोसेस होने दिया। तो इस रोल ने देखा कि सब कुछ इतना स्मूथली हुआ है, अकेले होते हुए भी कोई कन्वेंस नहीं है, फिर भी सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत फटाफट ऐसे होता गया सारा कुछ। एक्सरे भी हो गया, वो अपॉइंटमेंट भी मिल गई, सब कुछ हो गया। फिर तीसरा एक्सपीरियंस ये है कि जब दांत निकालने के लिए, जब मैं डेंटिस्ट के क्लिनिक पे, ये रोल था टेबल पे, तो पहले आरसीटी हुई हुई है, तो वो पेन याद है कि आरसीटी में कितना इंजेक्शंस और ये सब पेन वेन होता है, तो वो थोड़ा याद था, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी इस रोल को। लेकिन फिर भी क्योंकि हमेशा से पहले स्थूल ज्ञान भी था, तो भी ज्ञान के पॉइंट से याद करके ऐसी सिचुएशंस में बाबा को याद करते थे, लेकिन अब थोड़ा याद करने का रूप, मतलब अब अपने हाईएस्ट वर्ज अपने हाईएस्ट सेल्फ अपने में स्वमान टिकना। में आ गया है, पहले हाँ बाबा जी, को सौंपते थे, अभी स्वमान लेते हैं। हाँ जी, पहले मतलब बाबा दूसरा था, उसको बाबा को बुलाते थे, अब अपनी हाईएस्ट सेल्फ में टिक जाते। अब ये प्रैक्टिस चल रही है। तो अ, उस टेबल पे जब डेंटिस्ट कुछ कुछ कर रहा था, तो ये रोल ने वही प्रैक्टिस किया कि बिल्कुल अपनी हाईएस्ट फॉर्म में, मतलब हाईएस्ट सेल्फ पे जाके टिक गई। और जैसे कि ऊपर से देख रहा था कि जो भी हो रहा है होने दो, बस लाइट आ रही है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। तो ये रोल सोच रहा था कि जब भी ये डेंटिस्ट दांत निकाले तो इसे पेन ना हो, बस तो लाइट ऐसे विजुअलाइज कर रहा था कि लाइट आ रही है और वहां पर पड़ रही है जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है।
लेकिन इसका ये एक्सपीरियंस इतना मैजिकल रहा कि जब ये रोल सोच रहा था कि इसे पेन ना हो, और देखा कि डेंटिस्ट ने तो पूरा दांत दो दो वो डाढ़ निकाली है, और पूरा प्रोसेस भी हो गया, उसने स्टिचेस भी लगा दिए, और ये रोल तो अभी सोच ही रहा था कि अभी निकालेगा, अभी मतलब प्रिपेयर कर रहा था खुद को कि ये निकालेगा तो पेन को कैसे, पेन ना हो। फेस करेंगे। हाँ। तो ये इतना मैजिकल रहा कि मतलब बाबा के पास बैठ के, मतलब एकदम या वो अपनी हाईएस्ट सेल्फ में बैठ करके ये देख रहा था कि वो पेन के लिए अपने आप को इतना मजबूत कर रहा था, लेकिन देखा कि उसने तो स्टिचेस भी लगा दिए, और कब निकला कैसे निकला कुछ भी पता नहीं चला। तो ये और अभी भी जैसे वापस जाने के लिए टिकट्स कंफर्म नहीं हुए, लेकिन बहुत जो होगा सब अच्छा होगा। इतना लाइट फील करते हैं, कोई मन में कोई उलझन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सूक्ष्म ज्ञान मतलब हर दिन, जो पहले इस सूक्ष्म ज्ञान में आने से पहले कई महीनों तक इस रोल के मन में बहुत ऊपर नीचे व्यर्थ संकल्प ऐसा चल रहा था कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टक हो गए हैं यहाँ पर आकर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ही उलझ गए हैं और ही फंस गए हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन अब हर दिन जैसे जैसे हम ज्ञान को प्रैक्टिस करते हैं, बाबा के सूक्ष्म ज्ञान को डे टू डे की लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, अपने बिहेवियर के टाइम पे थोड़ा सा अवेयर रहते हैं दूसरों के साथ, ये रोल जब बिहेव करता है या संपर्क में आता है, साक्षी होकर इंटरेक्ट देखने करता है। की प्रैक्टिस होती जा जी रही है। बिल्कुल, हाँ। तो बहुत बहुत ज्ञान का कैसे उसकी शक्ति फील हो रही है। राइट। तो तो बाबा ये समाज स्थिति बनती हुई खुद दिख रही है। दिख रही है, एवरी डे ग्रोथ फील हो रही है, दिख रही है। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको बहुत बहुत, रूपाली रोल को बहुत थैंक्स है दिल से। तो एक एक और अभी जैसे ये ट्रिप प्लान हुआ, तो ट्रिप कुछ 26, 27, 28, 29 तक ऐसे कुछ डेट्स थी ट्रिप की, जो आपने जब मैसेज डाला था। तो चूंकि इसका बीच बीच में दिल्ली आना होता है इस रोल का, तो पहले भी जो होली पर गेट टुगेदर हुआ था, तभी भी उसके थोड़ा आगे पीछे इस रोल का दिल्ली आना हुआ था, लेकिन आना वो डॉटर के एग्जाम्स की वजह से ही होता है, तो कहीं और कुछ प्लान नहीं कर सकता है ये रोल। तो तभी भी ऐसा थॉट आया कि मतलब प्लान बना तो भी इस टाइम पे बना, फिर अभी भी ऐसा था कि 28 मतलब कल लास्ट उसका पेपर था, तो ये रोल का ये और कोई प्लान नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी एक बार को लगा कि काश ये रोल भी जा पाता, लेकिन फिर इट्स ओके, ड्रामा में सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है जब होना होगा तब, जिस ट्रिप में तो इच्छा होते हुए भी, लेकिन फिर भी ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, ठीक है जो भी है सब अच्छा हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस चल रही है दीदी। तो आज सोचा कि मैं शेयर करूं ये रोल, मैं सोचा बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। प्रैक्टिस आप कर रहे हो, उसको सुनकर बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली होगी, क्योंकि ये सब चीजें सभी के साथ होती हैं। दांत निकलना, बेड्स का प्रॉब्लम, ये रोल के साथ होता है। तो रोल में जिसकी जो प्रैक्टिस चल रही है उसको सुन के सभी को आइडिया होता है कि अच्छा ये प्रैक्टिस करनी है तो करनी चाहिए। ठीक है जी। जी अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी ये प्रैक्टिस में आज ही की घटना बताती हूँ मैं। जैसे रोल जब भी बाहर जाता है, किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं हम, चाहे ऑफिस में चाहे कहीं भी, तो अब हमारी थिंकिंग जैसे का पैटर्न तो बदलेगा ही सूक्ष्म ज्ञान से। और दुनिया वाले जो दुनियावी बातें करते हैं, जैसे आज ही स्कूल में जो है ऐसी बातें कर रहे थे कि देखो कितना क्या ज़माना आ गया, किस तरह जो भी ये इसी तरह की बातें सुनने में मिलती है कि वो 2-3 बच्चों को छोड़ के चली गई और ऐसे है ना। तो उस समय जो है हमारा मन भी अंदर से जो है चेक करता है ये अंदर से कि वो अरे कुछ भी तो गलत नहीं है, सब कुछ सही है, देख तुम्हें देखना आना चाहिए ये मतलब ऐसा लगता है कि उनको बता दिया जाए, है ना। और फिर थोड़ा-सा बोलने के लिए कूदता भी है मन, मन के हज़ार रूप जो है ना, वो किस तरह से काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको, कि फिर वो उनको बताने के लिए कि देखो कुछ भी गलत नहीं है, है ना। फिर लगता है कि नहीं एकदम से अगर ऐसा बोला जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पचने वाली बात नहीं है कि गलत नहीं बहस हो रहा। मुद्दा बन जाएगा, फिर वो बातें बढ़ जाएंगी, फिर आप बन देखोगे। जाएगा और फिर लगेगा वो उनको बोलने का मौका मिल जाएगा खुद के साथ, या कुछ जो भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है। फिर ये तो बात
फिर वो लगता है लेकिन नहीं नहीं इनको पता तो होना चाहिए ना, कुछ तो मतलब अपन बताएं, कुछ तो ज्ञान बताएं। ये मन बार बार उछलता है इसके लिए, जितनी देर बैठता है ना उतनी देर मन में लगता है कि थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा इनको किसी तरह से तो बताएं ताकि इनको भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि है ना जो हम ये भी थोड़ा सा पुरुषार्थ कर पाए, या कुछ इस तरह के संकल्प आ रहे थे, काफ़ी देर तक आ रहे थे। फिर उनको है ना इस तरीके से बताया गया कि जो है जैसे एक मूवी होती है, मूवी में डायरेक्टर ने जो है अलग अलग रोल दिए सबको, इस तरह से समझाया। लेकिन जो देखने वाला ऑब्जर्वर है वो कोई कोई ऑब्जर्वर जो है वो रोता भी है उसमें, कोई कोई हंसता भी है, कोई कोई जो है किसी जो जो उसको अच्छा लगा उसकी बातें करता है, कोई आनंदित भी रहता है, बिल्कुल पूरी मूवी उसको अच्छी लगती है। कोई मूवी की स्क्रिप्ट को वहीं ख़त्म करके आ जाता है कि चलो बस देखा और ख़त्म। जैसे अभी वो बहन बता रही थी ना, हम घूमने गए और हम भूल भी गए, अब बातें नहीं चल रही। तो इस तरह से भी हम अपनी मूवी को देख पाते हैं। तो इस तरह से उनको समझा भी दिया उनको। फिर समझाने के बाद भी वो कहते हैं ना एक बात ख़त्म नहीं होती फिर दूसरी बात आ जाती है ना, ये भी होता है। तो ऐसा मैं अभी देख रही थी ये, तो वहाँ तो मैं इस चीज़ को नहीं पकड़ पाई थी कि आखिर हो क्योंकि पता नहीं क्यों ये मन जब कोई इस तरह की बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि अपन भी क्यों नहीं बताएं कि कुछ हाँ, भी गलत नहीं हो रहा, क्योंकि ये नहीं हमारे रहने को देता, और वो भी हाँ, अपना ज्ञान बोलने की पूरी कोशिश करता है। और उसको उसको मन को ऐसा लगता है कि है ना जो मुझे कितना अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान पता है कि कुछ भी, क्योंकि उसको कितना अच्छा ज्ञान पता है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है अगर देखा जाए तो, उसको कितना अच्छा पता है कि नथिंग न्यू। लेकिन उसमें दीदी दो चीज़ पकड़ी, एक तो ये पकड़ा कि जैसे ही हम है ना उनको बताने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स वो जो भी शब्द कह रहे होते हैं, जो भी बातें उन्होंने बताई होती है, तो हम अनजाने में रिजेक्ट कर देते हैं उनके उसको, है ना। तो हम भले ही कितनी भी अच्छी बात बताने की कोशिश करें तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाता वहाँ पर। हमारी बात ना उनको समझ आती है ना उनकी बात हमें समझ आती है, तो हम जो है फेल होके आते हैं वहाँ पे है ना। चाहिए हम डिस्टर्ब नहीं होते, भले ही हो सकता है ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो खेल खेल रहे हैं, मोती तो हमारे आप भी उनके पार्ट को साक्षी होकर नहीं देख पाई, आपको लगा कि मैं भी प्लेयर बन के 2-4 छक्के तो मारी है ना। दीदी ये बहुत सुंदर कहानी चली, है ना। और ये हर बार चल रही है, कई कई बार चल रही है, मैं इसको पकड़ पा रही हूँ। तो दीदी इसमें दो तीन चीजें पकड़ी, आपको एक तो रहना था अंपायर और बन गए आप प्लेयर। तो दीदी इसमें एक तो अभी पकड़ा, एक आपने जो शुरू में मेडिटेशन करवाया और इसका एक ही शब्द आपके मुंह से जो निकाला बाबा ने, ये बहुत, हालांकि इसको समझते तो थे लेकिन वही कहते हैं ना कि कभी भूल कौन जाते सा हैं। शब्द अपनी बुद्धि में, हाँ, जो आपने कहा ना अखंड भारत, अखंड भारत। और हम क्या है खंड खंड में जो है ये मन भागने की कोशिश, अच्छा इस ये मन दीदी कैसे भागता है वो भी देखो पकड़ा मैंने, कैसे पकड़ा हमने कि जैसे मान लो कभी तो रोल में अच्छा दिखाता है ये, है ना, बहुत अच्छा हुआ, तब भी लगता है कि हाँ हमारे साथ अच्छा हो रहा है ना, तब भी लगता है कि हम हैं कुछ, और बुरा होता है तब भी लगता है। तो ये तो रोल की बात हो गई, बाहर जो सीन हो रहे हैं उसमें। अच्छा फिर मन के संकल्पों में भी ये शोर ऐसे ही मचाता रहता है, कभी तो लगता है इसको कि हम कितने अच्छा ज्ञान जानते हैं या बोल पा रहे हैं, तो सारे दिन ये जो है इस तरह की जो है खंड 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 करता रहता है। लेकिन जो ये शब्द है अखंड भारत, ये अपने आप में अब इतना अच्छा लग रहा है ना ये सुन करके कि हम खुद अखंड भारत हैं। मतलब खंड खंड ठीक है, जब भले ही से अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जब कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन हाँ। हमें उसका कुछ भी करना अपने अंदर से हिलाने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा, उसको कहते हैं अखंड भाव। तो दीदी हमको कितनी अभी तो मतलब यात्रा तो कितनी तय करनी है, और ये जो शोर हम पहचानते जा रहे हैं अब, तो अपने आप में हंसी भी आती है कि हम क्या क्या करने लगते हैं, और ग्रोथ तो और दिखती वो ही है करता खैर। है तो करता भी चला जाता है, वो मानता भी नहीं है तो करने तो, जैसे अभी तो ये हैप्पीनेस सेंटर कम्युनिटी में फोटो भेजने का मन में आ रहा था, भेज दे। फिर उसको लगा अरे क्यों भेजना है, मतलब अपना सबने एक्सपीरियंस कर लिया, अभी क्यों करना है। लेकिन उसको तो थॉट आए जा रहे थे, तो जाने दो, निकलने दो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा मन, ये मन है ना, मन की होने दो। और ये मैं नहीं हूँ, मतलब बेसिकली आप एक्सट्रोवर्ट होकर जब यही मानते हैं ना हम कि जो हम करेंगे फिर सब करेंगे, सबको लगेगा हम भी दिखावा करें, हम ये हम्म दिखावे के लिए करने गए थे, इस तरह का वो हो सकता है। लेकिन मन को बड़ी वो लगी पड़ी थी तो करने दिया, हो जाओ, तुमको तुमको जो करना है कर लो, तुम्हें जितना करना है कर लो। बट देन उसके बाद जब अपने को सोर्स से हिलाते नहीं है ना, तो फिर धीरे धीरे ये मन जो पहले बड़ा चंचल होता है फिर बाद में लौट कर आपके पास ही आ जाता है। जैसे वो डॉग्स नहीं होते हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, नहीं मान रहे, मालिक नहीं जा रहा उसके पीछे, वो बैठ गए अपने आप,
तो वो डॉग फिर अपनी जीभ निकाल कर वापस आ ही जाता है मालिक के पास। तो वैसे ही ये मन है। वो हो गया ना दीदी चेयर दौड़ वाला गेम हाँ कि चेयर दौड़ चल रही है जिसमें जो है हम जब सामान में बैठते हैं ना तभी हमको लगता है कि नथिंग कुछ नहीं अब खत्म हो जाता है सब अब फिर अकर्ता बन जाते हैं फिर ना जो कुछ किया उसके लिए भी थॉट नहीं आता और जो नहीं किया उसके लिए भी पछतावा नहीं होता कि कुछ नहीं बस हम बैठे हैं जो हो रिलैक्सेशन रहा है वो भी मैं नहीं कर रही हूँ, और जो नहीं हो रहा है वो भी मैं मतलब नहीं, मेरे नहीं करने से नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ तो देख रही हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो स्मृति ही याद रखना है बस। तो अब इन चीजों को दीदी पहचान पाते हैं देख पाते हैं अब हम ही हमारी मूवी देख रहे हैं एक तरह से पिक्चर देख रहे हैं हम भी हर सेकंड अपनी राइट पिक्चर राइट देखते हैं राइट। और मुस्कुराते हैं कभी अपने कभी पार्ट पे ही मुस्कुराहट आती है ना अंदर के अंदर, राइट। ठीक है दीदी चलिए, थैंक यू रश्मि सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी पहले मेरी आपसे बात हुई थी तो न्यूमरोलॉजी के बारे में ही तो मैंने आपको बताया था कि उसमें मैं मेडिटेशन कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, तो आपने कहा ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी वो स्टार्ट कर दिया है और बहुत संकल्प चल रहे थे, और जो अभी चल मतलब क्लाइंट आ रहे थे उनको कंसल्टेंसी मतलब काउंसलिंग टाइप उनको बहुत अच्छी लग रही थी कि हाँ आपसे बात करना है। तो वो पहले से ही स्टार्ट हो गया कि 1 घंटा आपसे बात करनी है, आप अपने चार्जेस बता दो। तो फिर आपसे बात करने के बाद में और एकदम हो गया कि हाँ ठीक है इसको स्टार्ट करना है। तो अभी उसके साथ में ही स्पिरिचुअल काउंसलिंग और मेडिटेशन का एक 5 डे का प्रोग्राम बना के और वो स्टार्ट किया है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो हेल्प मिली, बहुत मदद मिली सूक्ष्म ज्ञान से, वो ये थी कि जैसे आपने बताया था कि उनको जो उनका प्रॉब्लम है उससे अलग देखना है कि वो दुखी नहीं है, उनका ये प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे वो इतनी जल्दी हल्के हो जाते हैं बात करते करते। ये फीडबैक आ रहा है। और दूसरा इसका ये फायदा हुआ मुझे कि मैं उनकी कहानियों से अटैच नहीं होती हूँ, मतलब बाद में मुझे वो याद नहीं रहती है, लेकिन अगेन जब वो मेरे पास आते हैं या दोबारा कॉल करते हैं तो मुझे वो सब बातें याद आ जाती है जो उन्होंने मुझे बताई होती है। उसके बीच में कभी ये कहानियां नहीं चलती। और जैसे ये स्टार्ट किया तो नेक्स्ट डे ही ग्रुप में जो सेंटर का ग्रुप है उसमें मैसेज आया कि मधुबन की तरफ से 15 दिन का काउंसलिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो वो अटेंड करना है सबको। तो एकदम से और लगा कि ठीक है, ड्रामा अनुसार जो हो रहा है ये सही है और संकल्प नहीं चला। एक चीज पे जहाँ बहुत ज्यादा ये रोल अटका, मतलब मन में संकल्प चले, वो ये था कि अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैंने आपसे पर्सनल काउंसलिंग मैंने ली थी, तो उसमें ये डिस्कस किया था मैंने क्या आपसे मधुबन कि में भी हस्बैंड। काउंसलिंग मिलने लगी है? हाँ। अच्छा, देखो तो असली मधुबन वो या ये? एक्चुअल में दीदी ये ना ऐसे अनुभव इस रोल को हो रहे हैं कि जैसे ही ये कुछ सोचती है तो उधर से भी वो चीज आ जाती है। जैसे ग्रेटिट्यूड के लिए मुझे किसी ने बताया ये आप करो, मतलब आप देखो बहुत अच्छा है, आपके प्रोफेशन में भी आपको काम आएगा। तो जैसे मधुबन कहीं और जाने ही ड्रामा में कहीं और कुछ मेरे नहीं वो ये रोल कर पा रहा है, मधुबन की तरफ से कुछ आ जाता है, तो स्पार्कविंग में प्रोजेक्ट वो दिया गया इस रोल को। फिर अभी ये काउंसलिंग का 15 डेज का प्रोग्राम वहां से आ गया कि ये कोर्स करना है सबको, आ, कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। तो वो 15 डेज का आ गया सामने से, तो वो भी हो गया। और सेंटर से दीदी का भी कॉल आया कि आपको है ना ये करना है। तो फिर मुझे लगा स्पेशली उन्होंने मुझे कॉल किया है कि मुझे ये करना है, और ऐसे करके कोई संकल्प नहीं चला, एक ही जगह संकल्प चले, वो ये था कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड रोल के साथ में अभी इतना ठीक नहीं चल रहा है और कुछ ऊपर नीचे चीजें होती हो रही हैं अभी। तो ऐसा लगा कि जैसे सोसाइटी में से ही कई लोग आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो ऐसे मन में संकल्प चल रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई मुझसे कुछ पूछ लेगा या मैं डर, काउंसलिंग करूंगी। जो तो रोल की कमी है उसका डर। हाँ हाँ, वो संकल्प आए, लेकिन एकदम से फिर है ना जैसे 2 दिन चले, और 2 दिन थोड़ा सा लगा मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, कोई मुझसे पूछेगा। तो फिर अंदर से ही जैसे वो आंसर आ रहा था कि नहीं ठीक है, उसको सच्चाई से एक्सेप्ट करना है, और ड्रामा उसी अनुसार मुझे संकल्प देगा कि उस सिचुएशन में
कैसे मुझे उसको हैंडल करना है। और फिर वो थॉट धीरे धीरे एकदम से मैं शांत हो साक्षी गए। होकर देखा उन थॉट्स को। साक्षी होके देखा और ऐसे लगा कि मुझे ये मन कहानी बना रहा है, तो इसको पकड़ा कि ऐसा, मैं ऐसा सोच ही क्यों रही हूँ कि ऐसा होगा, और हो सकता है इसी चीज से सबसे बड़ा इफेक्ट आए उनपे कि हाँ ये इंडिपेंडेंट रह रहे हैं अभी, और उनको कुछ इससे और बेनिफिट ही हो। मैं ऐसा, ये संकल्प क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके वो अभी संकल्प इतने नहीं आते हैं, लेकिन बस एक ही चीज में अटका था। लेकिन ये है ना एक नई चीज जैसे सबको लग रही है और जो डर अंदर कि होता है ना, उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई पार्ट या कैरेक्टर आ भी जाएगा, थोड़ा बहुत टोकने वाला, बोलने वाला, लेकिन समझ जाना कि वो आपकी क्रिएशन है, इसलिए वो बोल रहा है, तो इट्स ओके। हाँ ऐसा हो भी गया दीदी कि हाँ, कहीं ये गेट टुगेदर था, उसमें जाना हुआ, तो वहां पर किसी ने कहा भी कि वो तो वहां रहते हैं अहमदाबाद और आप यहाँ रहते हो, वो आते नहीं है आजकल यहाँ। तो एकदम से निकला कि हाँ वो अपना काम कर रहे हैं वहां पे, मैं अपना काम कर रही हूँ, जब उनको टाइम मिलता है तो वो आ जाते हैं, मुझे टाइम मिलता है मैं चली जाती हूँ। तो बस वो एकदम से चुप हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और बिल्कुल यहाँ से कुछ नहीं, जैसे वो एक्टिंग हुई और बस फुल स्टॉप लगाया, और वो भी बिल्कुल उन्होंने कुछ उसके बाद में इस बारे में कोई बात डर नहीं करी। जो था उसने वो क्वेश्चन करवाया और आपने उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल कर लिया, तो फिर वो बात खत्म हो गई। हाँ हाँ। और एक चीज दीदी और बहुत मुझे अच्छी लग रही है, मतलब देख के कि जैसे साक्षी होके देख रही हूँ कि इस रोल से भी वो चीज ड्रामा में करवाई जा रही है कि अभी तक किसी ने भी न्यूमरोलॉजी में जो प्लैनेटरी इफेक्ट आते हैं, इस जो रोल्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल काउंसलिंग से। तो ये चीज है ना बड़ी सबको यूनिक लग रही है कि अभी सिर्फ उनको स्थूल की रेमेडी नहीं बताई जा रही है, उनको अपने पे काम करना बताया जा रहा है। तो वो सबको बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है लग रहा है। कि ये राइट। कुछ यूनिक है, कुछ नया है। उनके तो माइंड उस को काम मिल गया, क्योंकि जनरली माइंड तो नेगेटिविटी में ही इतना बिजी था, कमी सोचने में, प्रॉब्लम सोचने में। अब आप कुछ सॉल्यूशन की तरह बुद्धि दे रहे हो, तो वो विच इज लाइकिंग बाय द माइंड ऑफ एवरीवन। हाँ, तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। चलिए, ओम बहुत शांति। अच्छी बात है। अच्छा। हाँ जी, किसी और ने भी हैंड रेज किया था जी, नंदिता सिस्टर। अच्छा, पहले नंदिता सिस्टर शेयर कर लेंगी और फिर प्रतिभा सिस्टर से बात करते हैं। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आप तो बिल्कुल अंधेरे में बैठे हो, लाइट का उल्टे साइड बैठो। जी हाँ जी। अब ठीक है दीदी। सर अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले वापस। जी अभी वही अंदर से आया कि बाबा इतना याद कर रहा है तो मुझे उठ के शेयर करना ही पड़ेगा। अभी लेटी थी लेकिन उठ के अभी कहाँ से एनर्जी आया, फिर हम्म। बोलने की कोशिश करूंगी। तो ये जर्नी में यही था कि जो हमारा जो ये था हमारा देव प्रयाग का जर्नी था, तो ऐसे ही जब मैसेज इसने देखा कि जाना है मुझे, तो अंदर से एक इंट्यूशन आया कि मुझे जाना है। लेकिन कैसे जाना है, क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कभी अकेले जाना नहीं हुआ है, ये सब आया अंदर। लेकिन उसको साइड कर दिया। बस मुझे जाना है, यही मैं उसके अंदर देख रही थी कि मुझे जाना है। कैसे जाना है वो नहीं मालूम, मुझे बस स्टेप रखना है, लेकिन आगे बाबा करवाएगा, ऐसे छोड़ दी। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ी तो ट्रेन का टिकट हुआ, सब कुछ हुआ, क्योंकि बहुत सडनली प्रोग्राम हुआ था और इतना जल्दी कैसे होगा क्या नहीं होगा सब कुछ प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था। लेकिन ट्रेन का टिकट करने के बाद भी क्या हुआ, बुखार आ गया मुझे। बुखार आ गया और प्रैक्टिस तो हमारा चल ही रहा है, जो जो भी बाबा रोज मुरली में बताता है उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो किसी रोल से भी ऐसे पार्ट एक बजा, बहुत ज्यादा दुख देने का पार्ट बजा, जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है उनसे, उनको दुख देने का पार्ट ऐसे बजा। तो उसका भी एक रिपोर्केशन था अंदर कि वहां मैं साक्षी होके देख रही थी कि कितना तू मान रही है, तूने किया, तूने ऐसा किया। उसका भी था। उसके बाद क्या हुआ, पीरियड्स आ गया तो उसका भी, तीनों एक साथ हो गया। तो फिर सोचने लगी कि अब कैसे जाऊंगी। फिर मुरली के एंड में बाबा फिर से याद किया कि नंदिता सिस्टर का हिम्मत मानना पड़ेगा। तो वहां से मुझे अंदर से आया कि बाबा अभी भी बोल रहा है कि तेरे अंदर हिम्मत है, तू कर सकती है, बच्चा उठ और जा। तो यहाँ पर वो जो जिस दिन आप शेयर किए, तो
जो भी एक माताएं हैं उनका फोन आया। वो बोले कि आज दीदी ने जो बोला, हम चाहते हैं आप उतना हिम्मत दिखाओ, आप आगे बढ़ो। मतलब वो भी, मतलब हर किसी का रूप लेके बाबा कैसे मुझे इंस्पायर किया है वही शेयर कर रही हूँ। वो बोले कि आप आगे बढ़ो, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि उनके पास तो उतना भी नहीं रहता है, घर की माताएं हैं। तो बोले मैं बहुत खुशी से आपको कुछ पैसा सेंड करती हूँ, और ये बाबा का पैसा है, और इसको यूज करना, नहीं सोचना कि मैंने दिया, सब कुछ बाबा का पैसा है, इसको मैं बहुत खुशी से दे रही हूँ। इसको आप जहां भी जा रहे हो उसको काम में लगा। वो पैसा दे दिए। फिर ऐसे ऐसे मैजिक बस होने लगा। मैं बस देखते जा रही थी और सोच नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद ट्रेन का टिकट हुआ। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा बुखार आया, बहुत सारा सेंसेशन था। तो कल जाना था, आज पैकिंग भी नहीं हुआ था। फिर जैसे प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ कि ट्रेन में अब नहीं जाना होगा, क्योंकि नहीं जा पाऊंगी करके एक बहन से मैं शेयर की, तो उन्होंने फिर फ्लाइट टिकट करवाया मेरे लिए कि 25th को ही जाना है। अगर 23 को जाती तो 23 से जर्नी होता, फिर 25th को मैं पहुंचती। आधा एनर्जी ट्रेन में ही चला जाता शायद, इसीलिए फिर फ्लाइट का वो टिकट करवाए, तो फ्लाइट का टिकट से मैं आराम से पहुंची। लेकिन जाने से पहले और एक ऐसे रोल में अंकल लगेंगे, वो भी कुछ पैसे दिए, वो बहन ने भी कुछ पैसे दिए, और उनका क्रेडिट कार्ड भी दिए मुझे। मैं सोची ये जादू क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये नंदिता को कुछ नहीं मिल रहा है, नंदिता तो कहाँ पड़ी थी, कुछ नहीं पता था उसको, इसको कौन जानता था। लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करके जो हमारे अंदर जो बाबा की स्थिति जो हम अनुभव कर रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस का पावर है ये। वो मैं फील कर रही थी अंदर से। जैसे मंदिरों में भक्त लोग जाते हैं, पैसा दे देते हैं, सब कुछ दे देते, न्यौछावर कर देते हैं, इसे फील होता था। ये किसको दिया जा रहा है, कौन सा पावर को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, वो फील कर रही थी कि ये बाबा का ही मतलब कमाल है, ये प्रैक्टिस का ही कमाल है। और उस पावर को ही रेस्पेक्ट देके ये सब मिल रहा है मुझे। तो फिर जाना हुआ। जाने के बाद वहां से फिर रहने का एक था कि कहाँ रहना है, क्या करना है। तो जैसे आप बोले कि फैमिली वाले आए हैं तो वहाँ एसी का थोड़ा प्रॉब्लम होगा करके, फिर वहां पर देखी कि हाँ जाना होगा। फिर अंदर से एक डर आया कि हाँ कभी होटल में रुकी नहीं हूँ, अकेले, मेल होंगे वहां पर, लड़का लोग होंगे, क्या कौन कैसा दृष्टि से देखेगा, मेल फीमेल का भान, थोड़ा डर इसको थोड़ा ज्यादा है। मतलब वो डर भी मैं देख पाई। लेकिन उस वहां पर भी मैं एक स्टेप डाली कि बोली कि हाँ अगर होटल में रुकना भी होगा तो मैं रुकूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिम्मत के साथ जाऊंगी, रुकूंगी। और एनर्जी को कौन देखता है, और कौन खराब दृष्टि से देख लेगा, क्या कर लेगा, कुछ नहीं होगा। मैं होटल में भी रुक जाऊंगी, कहीं भी रुक जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है, क्योंकि वो डिवाइन कॉल आया है, अंदर से इंट्यूशन हुआ है, माना मुझे पहुंचना है कैसे भी करके। तो वहां से जैसे ये पेपर को क्रॉस की, तो फिर फोन आया, आपका फोन आया कि मैं वो बोले कि कोई एक सिस्टर है उनके घर, मतलब रुक सकते हो करके। तो वहाँ बेसमेंट में रुकने वाले थे वो, मतलब ऊपर उनका थोड़ा उतना आंटी है थोड़ा, मतलब उनके घर वाले उतना सपोर्टिव नहीं है, तो बेसमेंट में रखने वाले थे। तो वहां पर भी वीडियो भेजे थे, तो वो भी देख के मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। मुझे कहीं भी सोने दो, मैं सो जाऊंगी, मुझे बस जाना है। मुझे इतना खुशी है कि बाबा ने बुलाया है, बाबा का बुलावा आया है, तो मुझे बस जाना है। और कहीं कहाँ सोना है, क्या खाना है, कहाँ से क्या आएगा, वो एक निश्चिंत अवस्था स्टार्टिंग से ही था मेरा। तो वो काम किया। तो जैसे वहां पूजा सिस्टर के घर में भी पहुंचे, तो ऊपर ले गए। मैं बोली पूजा सिस्टर आप ऊपर लेके जा रहे हो, क्या हुआ ना, भैया भाभी नहीं है, आप ऊपर रुक सकते हो, वहां एसी भी है, फैन भी है, सब कुछ है। तो वहां जाके भी मुझे फील हुआ कि अपना ही घर है, जैसे कि कुछ फील नहीं हुआ कि ये पराया घर है। उनकी मम्मी भी बातें किए। और मैं पूजा सिस्टर से बोली, पूजा सिस्टर लगता नहीं है कि मैं पहली बार आई हूँ, पूरा अपना अपना ही लग रहा है। तो वो एक मतलब हम जब जीत जाते हैं ना, मतलब ड्रामा कुछ भी हमको जब पेपर लेने आता है, उसको हम सोचते हैं कि नहीं कैसे रहना है, क्या करना है, ऐसा नहीं सोच के बस हाँ कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा उसका बेस्ट देता है नेक्स्ट में हमको। तो वो एक फीलिंग हुआ। फिर उसके बाद हमको जाना हुआ देवप्रयाग। देवप्रयाग के रास्ते में इसको उल्टी होता है, उल्टी का सेंसेशन रहता है गाड़ी में।
ये टेढ़े मेढ़े रास्ते में थोड़ा इसका पुराना पैटर्न में था कि टेढ़े मेढ़े रास्ते में ऐसे जाने से उल्टी होता है, वो एक था। उसका एक अ, रास्ते भर भी जो भी हम खाने के लिए दिए सब कोई खा मतलब खाने लगी। ये क्या करती है, जब भी गाड़ी में बैठते हैं, नहीं मुझे उल्टी होगा, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बस लिक्विड पीऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसे एक था। लेकिन उस टाइम में देखे कि नहीं, ये भी पैटर्न को शायद ब्रेक करने के लिए ड्रामा ये सर्व किया है। तो उस टाइम भी मैंने क्या किया, जो भी कुछ दिया मैं सब कुछ खाने लगी, सबको ही खाई। उसके बाद लास्ट में थोड़ा उल्टी का सेंसेशन आया, उल्टी भी हुआ, लेकिन वो उल्टी जैसा उल्टी का भी एक पैटर्न गया मेरे अंदर से कि हम एक सोचते हैं कि सब कोई को उल्टी नहीं हो रहा है, मुझे उल्टी का सेंसेशन आ रहा है, मतलब मैं उनसे वीक हूँ और मेरा मेरा ही सेंसेशन ऐसे होता है और सब कोई मेरे लिए परेशान होते हैं, ऐसा एक पैटर्न था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। और ड्रामा में अगर एक्टिंग में अगर उल्टी करना भी है, वॉमिटिंग का सेंसेशन भी है, इसको भी एक्सेप्ट करना है। तो ये मैंने सीखा। और उसके बाद वहां जैसे पहुंचे तो वहां लगा ही नहीं कि हम पहली बार आए हैं। और सब कोई का जो डिटैचमेंट, न्यारा प्यारा अवस्था था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सतयुग में जैसे रहते हैं, सब कोई को केयर भी ले रहे थे, सब कोई का ध्यान भी था, लेकिन एक डिटैचपन था, न्यारापन था। और खास करके आपसे जो मैंने सीखा, मतलब हर सीन में ज्ञान को उठाना। और जैसे एक छोटा बच्चा को उंगली पकड़ा के जैसे चलना सिखाते हैं, ऐसे ही फील हो रहा था। क्योंकि जाने से पहले घर से भी ऐसे पेपर थोड़ा आया था कि तू अकेले कहीं नहीं गई है, किससे जाएगी, कोई बहन होते तो अच्छा होता हमेशा। क्योंकि मधुबन भी जाना होता था तो कोई बहन ही रहते थे, लेकिन इस बार कोई बहन भी नहीं थे। तो फिर अपना अभ्यस्त स्थिति में रह के फिर मदर पार्ट को समझाया गया कि ये जर्नी अकेला का है और हमेशा कोई रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। और आप भी हमेशा रह के मुझे गाइड करोगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैं जितना आगे बढ़ूंगी और उतना वो डर खत्म होगा। तो फिर ऐसे मदर पार्ट फिर राजी हुए, फिर छोड़े, फिर जाना हुआ। जाने के बाद वहां जो फील किया कि एक लाइट हाउस बनकर जो रहने से बाकी लोग कैसे लाइट फील करते हैं, वो रूपाली दीदी का कैरेक्टर से मुझे बहुत कुछ सीखने को लिए मिला। मतलब अंदर से मतलब गंभीर होके रहना है अपना निराकारी स्थिति में, लेकिन बाहर रमणीक से रहना है, एकदम साधारणता से रहते हैं वो, लेकिन एक लाइट का फीलिंग्स होता है। मतलब उनके आसपास जो रहता है वो हो रहा है, एकदम काम करता है, छोटे बच्चे की तरह रहते हैं, वो घुल मिल जाते हैं सबके साथ। लेकिन अंदर का जो अटेंशन कहीं पर अगर ध्यान ड्रामा के बाहर भी अगर चला जाता है, ड्रामा में अगर फंस भी जाता है, तो फिर से कैसे वो सेकंड में वापस आते हैं, फिर अपना चेकिंग करते हैं, वो सब सीख रही थी। और एक एक चीज पे वो बता रहे थे कि तुमने ये पकड़ लिया। कोई एक बहन कुछ शेयर किए थे, मैं उनको बोलने जा रही थी, उनको जब बोली तो दीदी ने इमिडिएटली उसको गाइड किया, देखा आपने ही ये पकड़ के रखा है इसीलिए उनको ऐसे लग रहा है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला वहां से। और जिन जिन का पार्ट भी वहां था एक्टिंग करने का, जो भी रोल गए थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। मतलब हर कोई को मैं स्टोरी कर रही थी थोड़ा, मैं किससे यहाँ जो बाबा लाया है क्या सिखाने के लिए लाया है। तो वही मतलब जब हम निश्चिंत रहते हैं तो कैसे मतलब मेरी रचना पूरा रेडी है मेरी सेवा करने के लिए, मेरा सहयोगी बनने के लिए, सपोर्टिव एक्टर मेरा ही है, सब कोई, मैं ही हीरो हूँ। और बाबा का जो इनर पावर है और वो पावर कैसे काम करती है वो भी महसूस हुआ बहुत अच्छे से। और वो नदी में भी जो खास करके मेडिटेशन करवाया, नदी का बहुत पानी से इसको बहुत बहुत ज्यादा पानी देखने से बचपन से इसको बहुत डर लगता है। कभी अगर स्कूटी में भी कहीं जाती है तो ब्रिज अगर रहता है तो वो आंख ना लेफ्ट राइट देखती नहीं है, क्योंकि डर लगता है उसको कैसे स्पीड से मैं क्रॉस कर जाऊं वो पानी से, ऐसे लगता है। लेकिन अकेले अकेले दीदी बिठाए, डिस्टेंस में बिठाए, वो पत्थर के ऊपर बैठ के पूरा नदी का बहाव में जब मेडिटेशन करवाए, वो फिर वो डर पूरा खत्म हुआ। और वहां पर भी एक इंसाइट मिला, जब हम थॉट्स तो नेचुरली आते हैं, बहते ही जाते हैं, लेकिन जब हम बहने देते हैं तो वो फिर जाके मर्ज हो जाता है सागर के साथ। लेकिन
जब हम उसको पहचान बना लेते हैं, मतलब पत्थर अगर सामने आ गया है, मैं देख रही थी वहां पत्थर जहां जहां पर हो, वहां पर ज्यादा साउंड हो रहा था। जब मैं वननेस की दृष्टि से और एक्सेप्टेंस की दृष्टि से कोई भी थॉट को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तो क्या होता है, वो शोर मचाता है, आवाज ज्यादा करता है, उसका रिलेटेड और सारा थॉट्स आ जाता है, पुराना थॉट्स। तो वो मैंने सीखा, वो नदी में बैठ के और अंदर में साइलेंस को जाके फील किया, वो भी अनुभव हुआ। और ट्रैकिंग किए थे हम, और झरना था ऊपर पहाड़ के ऊपर। तो इसका पार्ट में 10 साल पहले इसे राइट नी पे जो पोस्ट प्लाटुला होता है, वो क्रैक हो गया था। तो डॉक्टर बहुत सारा स्टेयर चढ़ने में, बहुत ज्यादा वॉकिंग करने में वो मना करते हैं, क्योंकि प्रेशर आता है वहां पर। लेकिन इस बार याद ही नहीं था कि मेरा पैर कभी क्रैक हुआ था, मुझे जाना नहीं है। आपका आने वाला के बाद याद। आपका वाला मेरे में आ रहा था। हाँ। तो, तो वही, मतलब वो भी हम दोबारा फिर से उठे, फिर नीचे आए, तब भी मुझे याद नहीं था कि ऐसा कुछ है। लेकिन कहाँ से एनर्जी आ रहा था, क्योंकि वहां हम बस एंजॉय करने तो नहीं गए थे, हर सीन में बाबा कुछ कुछ सिखा रहा था। तो सीखने में माइंड इतना बिजी था कि वो थकान, वो शरीर का कुछ सेंसेशन, कुछ मतलब इफेक्ट नहीं आ रहा था, उसका वो प्रभाव नहीं पड़ रहा था अपने ऊपर। जैसे मन एकदम वो जो कुछ भी कर रहा है, जैसे राजा की स्थिति जो है, वो मतलब कर्मेंद्रिया सब अपने काम कर रहे हैं, मैं अपना स्थान में बैठी हुई हूँ अपना सीट में, और राजा की जैसे फील हो रहा था। और बाकी खाने का भी, इसका तीखा खाना बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन वहां जो खाना, जो भी खाना था तीखा ही था वहां पर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तीखा खाने से तबीयत खराब हो जाता है इसका, वो भी नहीं हुआ। एकदम सब कुछ खा रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, कुछ भी नहीं फील हुआ। और सबको ही एक चीज देखा मैंने कि सबको ही अपने इन्वेस्टिगेशन में बिजी थे, अपना चेकिंग में इतना बिजी थे कि किसी को एक दूसरे को देखने का टाइम ही नहीं था। बस आप जब बैठते थे पास में, बस दीदी क्या समझा रहे हैं, क्या सीखना है, बस क्या सीख जाऊं, यही था मन में, और कुछ नहीं था। और बाकी सब कोई का क्वेश्चन में ही सब कोई का आंसर मिल भी जा रहा था। लेकिन वही, मतलब खाने पीने का, रहने का, शरीर का भान नहीं रहते हुए भी हम जिंदगी जी सकते हैं। और ऐसे जिंदगी हम घर में भी जी सकते हैं, जहां भी रह रहे हैं वहां भी जी सकते हैं, ये फील हुआ। और एक भट्टी में ये गई थी नंदिता, मतलब वहां पर लिखी थी एक बार ऐसे पेन पेपर में कि बाबा को सबके आगे प्रत्यक्ष करूंगी। मतलब ये मीनिंग नहीं समझ में आया था उस टाइम, स्कूल में थी। मैं सोची बाहर सेवा करके सबको ज्ञान दे के बाबा प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अभी वो पता चल रहा है कि हम तो लिख के भूल जाते हैं, लेकिन बाबा को याद रहता है। वो बाबा को याद है कि वो लिख के दिया था, मतलब वो जर्नी में लेके गया, यहाँ तक लाया। और आज जो ये सब, जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ, जो भी पावर महसूस हुआ, ये तो बाबा का ही प्रत्यक्षता है। तो अंदर से वही फील हो रहा है कि ये जो पावर है बस खुद का है। और जब बाबा का साथ का जो अनुभव होता है ना, तो बाकी सब कोई एक ही लगते हैं। जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे कि एक जैसा सब कोई दिखने लगे, मतलब एक भैया दूसरे भैया दोनों को देखे, लेकिन एक जैसा फेस लगा। तो वहां पर भी वो जो कौन, पूजा बहन थे, पूजा बहन और मैं नीचे गए थे, ऐसे कुछ बोल रही थी, इधर आओ करके वो कैमरा को ऐसे घुमा रही थी। वो बोल रहे हैं आपका वॉइस तो बिल्कुल रूपाली दीदी जैसा सुनाई दे रहा है। तो मैं सुनी, देखी, ये रूपाली दीदी का वॉइस जैसा क्यों सुनाई दे रहा है, मतलब हम एक ही है, मेरा ही स्वरूप सबको ही है। तो एक ही वॉइस तो सुनाई देगा, एक ही जैसा दिखने लगेंगे। बस एक माया का एक इल्यूजन है कि हम दूसरा दूसरा रूप में फंस जाते हैं, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन एक वननेस का फीलिंग्स था वहां पर, वो नेचुरली विदाउट एफर्ट वहां वो फील हुआ। तो यही था एक्सपीरियंस। और निश्चिंत जब रहते हैं, कैसे निश्चिंत स्थिति से संपन्नता, जब संपूर्ण संपन्न खुद को समझते हैं, जब कैसे सब कोई स्थूल धन भी अपने आप आने लगता है और सब कोई हेल्प करने लगते हैं रचना में, कटोरी वो में पड़ अंदर से ये फील हुआ। थोड़ा। तो यही था दीदी एक्सपीरियंस। थैंक यू, बहुत सुंदर। नंदिता सिस्टर, आप इंस्पिरेशन हो बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी।
और आप सच में बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हो, क्योंकि आप अपने अंदर वो बाबा की लाइट देख पा रहे हो। तो जो आप देख पा रहे हो वो औरों को भी अपने आप दिखेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ जी, प्रतिभा सिस्टर, आपका कुछ रह गया कहना? जी, अनम्यूट करके बोले। हाँ जी दीदी, एक एक्सपीरियंस और शेयर करना था जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है सूक्ष्म ज्ञान की प्रैक्टिस के लिए, करने वाले सब रोज के लिए। तो जैसे कि इस रोल ने पहले शेयर किया था कि जब ये रोल दिल्ली में था तो रेगुलर सेंटर जाना और ये सब जो हम स्थूल ज्ञान में करते हैं ये सब चल रहा था। लेकिन इसको बहुत बहुत सारी चीजें सेंटर में ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं थी जो वहाँ हो रही थी। इस रोल ने इस ड्रामानुसार इस रोल ने भी बहुत सेवाओं में ये इन्वॉल्व रहा, लेकिन बहुत सारे सीन्स देखे तो कुछ महीनों से बहुत एक रेजिस्टेंस आ रहा था सेंटर जाने के लिए, वहाँ की सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए। तो एक बार बोला था इस रोल ने घर में कि मुझे मतलब सोचता भी हमेशा था कि बाबा को नहीं छोड़ना है, बाबा को हमेशा, बाबा और ज्ञान को हमेशा रखना है, लेकिन मुझे ये सेंटर जाना छूट जाए बस, मुझे अब और नहीं जाना है यहाँ तक। तो ड्रामानुसार ऐसा हुआ कि युगल की पोस्टिंग हो गई कहीं और यहाँ से जाना पड़ा। तो हमेशा पहले जब ये सोचता था रोल कि सेंटर जाना अगर छोड़ देगा तो जैसे सबके लिए कहा जाता है सेंटर पे कि ज्ञान छोड़ दिया मतलब फेल हो गए, या धारणाएं नहीं हुई, या जो भी, मतलब ऐसे बोला जाता है कि यज्ञ छोड़ के चले गए। तो वो मुझे अपने ऊपर ऐसा वो नहीं लेना है, दाग नहीं लेना है या बोझ नहीं लेना है। बस ड्रामानुसार ऐसा हो कि मुझे सेंटर ना जाना पड़े। तो ये तो पुरानी बात हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक एक दिन आपका मुरली क्लास दिखा और फिर इधर आना हुआ। तो शुरू में कुछ कई दिनों तक समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी ये रोल सुनता रहा और एक दिन सडनली ऐसा फील हुआ कि अरे सब कुछ समझ में आने लग गया, मतलब सूक्ष्म ज्ञान समझ आने लग गया। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू हुआ। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि बीच बीच में जब दिल्ली आना होता है तो अभी कुछ दिनों पहले जो हम यहाँ दिल्ली में जो सेंटर जाते थे हम, इस रोल के जो फ्रेंड्स थे जो भी अभी भी सेंटर जाते हैं, तो उनमें से एक जो रोल था उसको कुछ मतलब कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो रोल की एज 70 के आसपास थी वो बहन की। तो पता लगा जम्मू में रहते हुए मुझे कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो बहुत फिर हॉस्पिटलाइज हुई है, बहुत सीरियस है। तो बहुत एक था मन में इस रोल के कि कैसे भी करके मुझे एक बार उनको देखना है, मिलना है। और लेकिन जब यहाँ दिल्ली आना था उससे एक ही वीक पहले पता लगा किसी दूसरी बहन से कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है। डॉक्टर्स डॉक्टर्स ने बोला है बस कुछ घंटे हैं इनके पास। लेकिन फिर भी इस रोल को बहुत, एक बार तो पहले बहुत डिस्टरबेंस हुई कि अरे वो देख भी नहीं पाऊंगी, मतलब बस था कि ऐसे कि एक बार देख लूं बस। तो फिर भी लेकिन सूक्ष्म ज्ञान की प्रैक्टिस बीच बीच में हमेशा, मतलब हमेशा चलती है। बीच बीच में पुराने संस्कार आते हैं, पुराने माया के थॉट्स आते हैं। तो फिर सूक्ष्म ज्ञान की प्रैक्टिस के दौरान हल्का हो गया है रोल की, ठीक है जो भी होगा ड्रामा में होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस रोल ने बाद में ये रियलाइज किया कि वो जब डॉक्टर ने कुछ घंटे बोले थे उसके एक वीक के बाद इसको दिल्ली आना था। और इसने देखा कि जब दिल्ली में ये रोल आया और यहाँ पर उतरा तो एकदम से इसको थॉट आया कि आज मुझे सबसे पहले जा करके उस रोल को देखना है। लेकिन तभी दूसरा थॉट आया कि हो सकता है आज वो पता चले कि वो ना रहे। और जैसे ही 2-3 घंटे बाद मैसेज आ गया कि वो रोल ने शरीर छोड़ दिया है। तो फिर इस रोल को जाना ही था वहां पर। तो जैसे जाने लगा तो युगल रोल ने बोला कि तुम वहां जाओगी और वहां पर फिर सेंटर से भी सब आएंगे, दीदी भाई जी वगैरह। तो तुम उनको वो पूछेंगे कि अभी तुम क्या कर रही हो, कहाँ मुरली सुनती हो, क्या चल रहा है, तो क्या जवाब दोगी। तो इस रोल ने बहुत ही हल्का रहकर बोला कि
सिस्टर आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ जी। आवाज आ रही है दीदी? हम्म। हाँ जी। तो ये रोल बहुत निश्चिंत था, मतलब इसको बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई कि 8 9 10 महीने के बाद में मैं ये रोल कैसे फेस करेगा उनको, क्योंकि ड्रामानुसार ऐसा हुआ कि यहाँ से जाने के बाद ना ही उन्होंने कुछ पूछा, ना ही इस रोल ने कभी, वहां से भी ऑनलाइन क्लासेस चलती लेकिन कभी ज्वाइन नहीं की। तो ऐसा हुआ कि वो लोग वो भी आए, दीदी भाई जी सेंटर से, और भी दूसरे भाई बहन आए। सबने देखा, सबने आराम से बात की, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आप कहाँ मुरली सुन रहे हो, कहाँ हो आजकल, ऑनलाइन सेंटर वाली मुरली क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो जो भी था, मतलब सब कुछ बहुत आराम से निकला। उसके बाद भी दोबारा जो उनका वो तीसरा दिन होता है, उसमें भी गया ये रोल, लेकिन किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि कहाँ सुन रहे हो। मतलब सबको ये लगा कि ठीक है, ये वहां चली गई इसलिए सेंटर से डिटैच्ड है। तो फिर चूंकि ये सारे रोल देखने में आए थे, तो इसको फिर से वो पुरानी मेमोरीज आने लगी, डिस्टर्ब करने लगी, माया के थॉट्स आने लगे कि क्या क्या इसने देखा, मतलब क्या क्या हुआ इसके साथ और ये सारा कुछ। लेकिन तभी बाबा ने मुरली में चलाया कि ये सारे रोल्स, मतलब जैसा हमारा संकल्प अंदर चलते हैं वैसा ही हमें बाहर की दुनिया दिखाई देती है। तो ये प्रैक्टिस आजकल बहुत ज्यादा, मतलब उन लोगों के लिए भी जो जैसे इस रोल के पुराने जिनसे रोल टू रोल जो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, या जो भी ऐसी पुरानी घटनाएं हैं, तो अब ये रोल इस पे थोड़ा सा फोकस प्रैक्टिस कर रहा है कि जो भी है वो थॉट्स भी हमें अपने संकल्पों पे ध्यान देना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जो कुछ भी हुआ था, जो जो कुछ भी गलत दिखाई देता है, वो भी मेरे ही गलत संकल्पों की वजह से दिखाई देता था। अभी मुझे अपने ही संकल्पों पर ध्यान देना है। मेरे संकल्प अगर सतयुगी होंगे तो मेरी ये दुनिया भी जो कुछ गलत दिखाई देती वो भी सब सतयुगी ही दिखाई देने लगेगी। तो ऐसे करके ये थॉट्स क्रिएट करके, और वो फिर पुराने सारे जो संकल्पों की बाढ़ आई हुई थी, जैसे ही इसने सबको देखा और फिर कई दिनों तक, तो उनसे बड़े आराम से वो सिचुएशन को भी डील कर लिया कि अब उतने क्या, अब आते ही नहीं है, गलती से कभी इक्का दुक्का संकल्प आ भी जाता है, तो ये रोल फिर से अगेन ये याद करता है कि व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड। तो ये प्रैक्टिस चल रही है अभी। तो ये भी बहुत अच्छी फीलिंग दे रही है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब हम पुराने संकल्प, जो संस्कार जो है, पुरानी कंडीशनिंग जो है, उनको जब हम चेंज करते हैं ज्ञान का प्रकाश डालकर, तो आपकी वो चेंज अपने इनसाइड। आप होती है, आप तो बस जाग जाते हो कि जी। जो हाँ। सपना, देखिए दोनों ही सपना है, अच्छा वाला भी बुरा वाला भी, सपने दोनों हम्म। हैं बस, लेकिन आप दोनों ही नहीं हो, ये जान लेना ये खुशी देता है। जी। बस है। तो वही ज्ञान का प्रकाश संकल्पों पे हम्म। जैसे ही पड़ता है तो संकल्प चेंज हो जाते हैं, तो बाहर की दुनिया भी चेंज दिखाई देने लगती है। तो थैंक यू। जी, ठीक है जी। और किसी को लास्ट में, प्रीति सिस्टर कैमरा ऑन कर सकते हो? अच्छा, हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदी। जी। दीदी ये ट्रिप की फोटोग्राफ्स देख के, ट्रिप के एक्सपीरियंस सुन के ना बहुत खुशी हो रही है। हम्म। ये नहीं आ रहा है कि हम नहीं गए हैं, बट आप भी बहुत तो थे खुशी वहां। हो रही है ना? है। इतनी खुशी हो रही है ना हाँ। सुन के भी, और जो फोटोग्राफ्स डाले ग्रुप में, इतना मन को ना सुकून मिल रहा हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप अपने ही अपनों को ही देख रहे हो ना वहां पर, तो शरीर यहाँ हो भले ही, लेकिन पूरी मूवी तो आप ही के सामने है ना? चलिए। हाँ जी, और बताइए, और किसी को कुछ बोलना है या कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन? ये अच्छी बात है, आजकल क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्वेश्चंस तो ना के बराबर होते हैं। Everybody is sharing their experiences, their practices, their success of their journey, जो बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोग वाकई प्लैटिनम नाम को ना जस्टिफाई कर रहे हो, कि प्लैटिनम ग्रुप हो तो मतलब प्लैटिनम वाली प्रैक्टिस भी चल रही है, विच इज वेरी गुड।
चलिए ठीक है, तो आई थिंक अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी सुनाने को नहीं है। दीदी एक चीज़ बोलनी थी कि अभी जो है वहाँ पे सेंटर से जो है एक कोई कॉन्टेस्ट रखा था उन्होंने, उसमें ब्रह्मा बाबा की जीवनी पे उन्होंने कहा संडे को जो है क्वेश्चन आंसर रखे थे, ग्रुप में आया था। और मैं तो 3-4 महीने से सेंटर जा नहीं रही, 3-4 क्या, अब 6 महीने हो गए मुझे तो गए हुए ही, लेकिन फिर भी पर्सनली फ़ोन करके भी उन्होंने बोला कि आप भी लेना, उसमें पार्टिसिपेट करना हो उसमें, और मम्मा पे भी रखा जाएगा और उन पे भी, तो जितना भी आप उसकी किताब से उनकी जीवनी को पढ़ना, और फिर जो है ये टेस्ट आप भी देना। स्पेशली फ़ोन किया उन लोगों ने, तो पता नहीं क्यों बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। मैंने कहा जिन कहानियों को हम भूलने लग रहे हैं, जिस ब्रह्मा को भी बाबा भी कहते हैं याद नहीं करना, और ब्रह्मा का परिचय क्या है वो भी अब हमारे लिए वो चीज़ें भी, धारणाएं भी, तो हम क्यों पढ़ें अब उसको। मतलब एक सेकंड के लिए भी इंटरेस्ट नहीं आया उसमें कि हम जो है यस भी बोलें। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया उन कहानियों को पढ़ने में और उन बातों को लेकर के 1% भी, क्योंकि जैसे जैसे पता चलता जा रहा है वैसे वैसे वो सब चीज़ें, वो कहानियाँ, अब वो किताबें, जैसे भक्ति मार्ग की किताबें शून्य हो गई, वैसे ही ज्ञान मार्ग की किताबें भी अब शून्य हो गई। अब तो ये अनुभव इतने अच्छे लगते हैं जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, अनुभव करो, तो अब ये अनुभव के मोती ही इतने अच्छे लगते हैं कि लगता है कि हाँ हर सेकंड हम पा रहे हैं, बात कर रहे हैं तब भी, बोल रहे हैं तब भी, चल रहे हैं तब भी देख रहे हैं तब भी और तो और ना देख रहे हैं तब भी। आप मानेंगे नहीं, वहां पर हम लोगों का जो एक्सपीरियंस था, बाबा की जो कहानियां सुनी है ना, बहुत कुछ बाबा की वो कहानियों का एक्सपीरियंस ही वहां पर हो रहा था। जो हमारे साथ गए हैं, हम लोग सब बातें भी कर रहे थे उस बारे में, कि जो बाबा का कहानी, हम लोग सोचते थे कि बाबा के साथ समय नहीं बिताया, ये वो बिल्कुल वही लग रहा था कि बाबा के साथ ही समय बिता रहे हैं। तो जो भी है वो बस एक्सपीरियंस बन के रह जाता है, लेकिन उसके बाद जो आपका स्टेज है वो ऊंचा हो गया, मतलब वही फल है और वही सफलता है। तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ भी मौका मिलेगा ड्रामा में, तो बाबा को या ड्रामा को करवाना होगा तो जरूर हम सब फिर मिलेंगे। और जो जो जिसको उस वक्त संकल्प आएंगे वो उस वक्त हम ज्वाइन करेंगे। जी नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी जब ये ट्रिप का प्लान बना था तो जरा सा हल्का सा मुझे भी टच हुआ था कि जाना चाहिए, ये भी एक बंधन है, मुझे भी दिखा था, पर मैं नहीं हिम्मत कर पाई क्योंकि बहुत फोर्सफुली नहीं था दीदी, क्योंकि अभी सूक्ष्म ज्ञान में ऐसा भी हो रहा है ना कि कोई थॉट इतना ज्यादा फोर्सफुली आता है कि वो करना ही पड़ता है। जैसे नंदिता सिस्टर ने शेयर किया एक्सपीरियंस की, बाबा ने इतने सारे वो बना दिए थे क्योंकि उनको जाना ही था, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर दीदी उसके बाद में बाबा ने डांट भी लगाई कि जो निकल गए बंधनों से छूट गए वो तो साथ चलेंगे, तो डर भी गई कि नहीं नहीं बाबा को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए चाहे, पर जाना है। तो फिर ऐसे आया कि पुराना वाला थॉट्स आया कि जाएंगे तो एकदम सिंगल, क्योंकि मधुबन वाला तो अलग सीन रहता था ग्रुप्स का, फिर ऐसे तो सभी बंधन डालेंगे ऐसा थॉट आया, फिर नहीं, फिर चेंज किया, फिर ऐसा मेरे थॉट पास तो डाला। एक दो सिस्टर ऐसे थे भी जिनका मैसेज आया जब उनके वीडियोस शेयर कर दिए ना, बोले क्यों आपने कर दिया, हमें डर लग गया हमारी दीदियों के फोन आ जाएंगे, क्योंकि वो सब बिना सेंटर पे बताए आई थी। तो और खाने पीने की धारणा भी फिर अब उन्होंने, वो जो पहले हम लोग स्ट्रिक्टली करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन उनको ये रियलाइजेशन है कि उनके बहुत सारे ये डर के भी बंधन अब छूट रहे हैं, तो वो खुश भी थी इस बारे में। कोई रेजिस्टेंस नहीं था कि मत डालो, छुपा लो। ये भी छुपाना भी नहीं जी, अब किसी से कुछ, सब कुछ क्यों एज छुपाना, इट जो इज। है खुल्लम खुल्ला। अब ऐसे ही होने लगा दीदी कि अब मैं भी मैं वो बता रही थी दीदी कि फिर थॉट ऐसा आया पुराना वाला कि ऐसा होगा वैसा होगा, फिर चेंज किया कि नहीं अभी तो समय भी है, तो हम एक अच्छा थॉट डालें कि सब मुझे प्यार से जाने दे रहे हैं, और मैं इस बंधन से भी छूट रही हूँ, सब भी छूट रहे हैं मेरे इस बंधन से, मेरे बंधन से भी छूट रहे हो, मैं उनके बंधन से छूट रही हूँ। तो ऐसा थॉट डाला तो मन ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मन भी बच्चा है उसको ऐसे समझाया तो मन ने भी ये चीज को ना एक्सेप्ट कर लिया, और बहुत इजी ऐसा अब मतलब देख रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से जा रही हूँ, और मेरे सारे ऐसे जो थॉट्स थे नेगेटिव, और नेगेटिव मेरी रचना में जो मैंने सोच रखा था वो सब फिनिश हो रहा है। और दीदी इससे पहले ना अभी आपसे
प्लेटिनम में ही बात हुई थी, कुछ-कुछ चीज़ें बताई थी, शेयर करी थी। तो उस समय ना इसने ड्रामा पे छोड़ दिया था कि नहीं इसे सब कुछ बोलना ही है, इसे डरना नहीं है कि कौन भगा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हस्बैंड रोल के साथ बातचीत हुई थी तो पता है बिल्कुल नॉर्मल है, सब लोग बहुत बढ़िया हैं और पता है बीच-बीच में ये रोल उनसे ये भी कहता रहता है आप तो बहुत ग्रेट हैं। आप जो दिखते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो कहते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपके पीछे का ना वो अच्छा मतलब उनको तो दुनियावी भाषा में ही बोलती रहती हूँ। अच्छा व्यक्ति भी देखती हूँ, एक अच्छी महान पर्सनैलिटी भी आपके अंदर है। तो ना बढ़िया मन में बहुत खुशी भी होती है कभी-कभी कि इतनी बदतमीज़ियाँ होने के बाद बाबा भी इस लोगों से इतने प्यार से बात करता है तो उसके लिए जान निछावर करने को तैयार है ना हम सब। ऐसे ही जब हम भी अपने मुंह से अच्छा 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 ही बोलेंगे तो उनको भी हमसे वही फीलिंग आएगी जो हमको बाबा से आती है। जी, तो दीदी देखते हैं कि वो मतलब वो बात एकदम फिनिश हो जाती पहले तो ये सब बड़ी-बड़ी बात मतलब बड़ी-बड़ी लगती थी ये बातें कि पहले कोई हमारे ईगो आ जाते थे ना, पति रोल आ जाता जी, था, फिर उसमें मैं कोई कम हूँ क्या या ऐसा वैसा। अब वो आपको सत्यता दिखनी शुरू हो गई है, विच इज अ गुड प्रैक्टिस। आपने इतने पेपर पार किए और आप उसमें अब इतने आगे आ गए हो तो यही आपको एक सफलता है अभी, है ना, और फिर आगे भी जी। मिलती रहेगी। हाँ दीदी और वो क्या होता है ना कि अब वो ये समझ आ रहा है कि वो हमें आगे बढ़ाने के लिए है तो जो भी कमी कमजोरियां हम वो करते हैं वो हमें ये फील होने लगा कि ये मेरी ही है और ये मुझे ही ना गाइड कर रही है कि तुम आगे बढ़ो तुम आगे बढ़ो तुम बिल्कुल। ऐसे कर सकती हो तुम ऐसे कर सकती हो तो अच्छा लगने लगा और थॉट्स चेंज का भी अच्छा वो माइंड को एक मिल गया पैटर्न की अपने लाइफ को कैसे रचना से खुद से थॉट को क्रिएट करके अच्छा बनाना है तो थैंक यू दीदी थैंक यू बाबा जी, वन ओके प्लस एट में जो भी है लास्ट आप से सुनेंगे। कैमरा ऑन कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी। दीदी यही बोलना था कि जैसे जब आपने ये ट्रिप का बनाया तो पहला थॉट तो यही आया मुझे कि नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ कि मुझे क्या जरूरत है मैं यहीं बैठ के अपना सब कुछ कर लूंगी। और दूसरा रेजिस्टेंस ये भी था कि बेटी के एडमिशन के रिगार्डिंग तो उन दिनों मैं नहीं भी जा पा रही थी। तो मतलब ऐसा कोई रिग्रेट भी नहीं था कि नहीं जान मैंने मतलब मैं क्यों नहीं गई। बट अभी जैसे आपने कहा कि भाई वो जो डायमंड्स है वो पहचान में आ गए हुए हैं कि जो वहां पे गए थे वही डायमंड्स है। तो अभी थॉट आया कि क्या हम वो डायमंड्स नहीं है मतलब हम उनसे पीछे रह गए हम मतलब प्लेटिनम ही रह गए या फिर मतलब वो डायमंड नहीं है हम। नहीं ऐसा तो नहीं है, देखो डायमंड बेसिकली ऐसा थोड़ी कोई एक ही बनता है ना। हाँ डायमंड जी। ऑलरेडी आप सब है, लेकिन अभी वो जो रोल में जो चाहिए पार्ट वो आपको अभी चांस नहीं मिला ड्रामा अनुसार, उसमें आपकी कोई गलती थोड़ी है। और ड्रामा अनुसार देखो वो बेस्ट ही रहा क्योंकि इतना ही ग्रुप अभी बेस्ट था, क्योंकि बड़े बहुत सारे ग्रुप्स हो जाकर फिर वो एक को टाइम नहीं मिलता या उसमें हम लोग डिस्टर्ब होते तो विच वॉज वो जो भी हुआ वो सब बढ़िया हुआ, ऐसा कुछ करने का नहीं है क्योंकि आपको रोल ने जहाँ पे बांधा हुआ है अभी वो वहां पे वही एक्यूरेट प्ले हो रहा है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन बस ये जस्ट एक थॉट की हम लोग फील कर रहे थे कि अब जो लास्ट जो हम में से कईयों के अंदर बंधन आएगा वो यही आएगा कि हम मिलने के लिए हम में से कौन कौन वो करेगा। जैसे अभी रूपा सिस्टर ने लिखा ना कि आप थोड़ा पहले एडवांस में बताना, तो आप सबको पहले से मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि रूपाली रोल का कुछ एडवांस नहीं है। रूपाली रोल का ऐसे क्लिक होता है फटाक फटाक, अभी कल कुछ होना है आज बता, आज उसको पता चलता है कि ये होना है। और तो और बात रही दूर रहने की, तो आप मुंबई में हो लेकिन दूसरे भाई बहन कोई भुवनेश्वर जो कि 2 दिन अगर ट्रेन से आओ तो लगता है, और कोई नासिक से भी आए थे ना, तो अगर आना है तो आप आने को कोई बहाना नहीं है, फ्लाइट्स है आजकल फटाक से आ सकते हो, बस आपको पैसे का विघ्न नहीं लाने देना है। जैसे नंदिता सिस्टर कांट अफोर्ड, वो नहीं कर सकती थी फ्लाइट का टिकट अफोर्ड, लेकिन उनको कैसे कौन हेल्प करने वाला मिल गया उनके दृढ़ निश्चय से, तो हो गया ना। तो इसलिए ये मत सोचो ये बंधन ही तो है कि मैं समय से पहले पता चले या पैसा हो तब जा पाए या घर वाले अलाउ करे तब जा पाए। तो जो जिसके अंदर जो जो कारण आया, जैसे आपने कहा बेटी का पेपर है या दूसरी सिस्टर ने कहा कि घर में अभी हमारे थोड़े पेपर थे वो अभी ठीक हुए हैं तो अभी एकदम से ये वाला नहीं कर पाए, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चांस दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। और कभी होना होगा कुछ तो होगा, क्योंकि रूपाली रोल का पार्ट जैसे बताया ना कि पहले किसी से मिलने का बिल्कुल बंद था उसको,
लौकिक में आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी ड्रामा अनुसार अब इसको ड्रामा भेज रहा है, आप लोगों से मिलवा रहा है, तो वो होना होगा तो वो भी होगा ना। तो बस आपको देखना है, क्योंकि इसमें रूपाली भी अपने अंदर की वो चीजों को देखकर जो भी एक्सपीरियंस लेती है वो आपसे शेयर करती ही है, और आप लोग भी उसी तरह से अपने नए नए एक्सपीरियंस खुद ले भी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ऑफ कोर्स आपसे पहले पीछे वाले गोल्ड वाले हैं जिन्होंने प्लेटिनम तक का नहीं सोचा कि हम बात भी कर पाए, आप प्लेटिनम में हो, इतनी हिम्मत दिखा पाए, अभी और हिम्मत दिखा सकते हो, जो अगली बार मिलने के लिए भी हम गैदर हो सकते हैं, तो और हिम्मत दिखा सकते हैं ना। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप को किसी चीज में असंतुष्ट कर लो, जो है सब में संतुष्ट रहो। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, मेन बात है कि आप अपने आप में अपने को फ्लॉलेस डायमंड समझो, विच इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर ईच ऑफ अस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का। ये आप में मम्मा की छवि दिखती है तो मम्मा से जरूर मिलना चाहूंगी, ये रोल मम्मा से जरूर मिलना चाहेगा। हाँ जी, ठीक है दीदी, ओम शांति। क्या लिख रहे हैं, बहुत पहले इस रोल को ये थॉट आता था कि ब्रह्मा कुमारी इसमें कोई रिट्रीट क्यों नहीं होती, और वही जैसे मैनिफेस्ट होता दिखा। रिट्रीट्स तो होती है, लेकिन रिट्रीट्स वैसी होती है जो आप लोग मधुबन में और ओआरसीज में देखते हो, बट ये रिट्रीट कुछ और थी। रिट्रीट थी ऑफ कोर्स, यही ओरिजिनल रिट्रीट थी जहां पर आप अपने आप को रीट्रीट कर रहे थे, मतलब अपने आप को एक नए तरीके से ट्रीट करता हुआ देख पा रहे थे। जो लोग आए उनकी बात कर रहे हैं। तो ये रिट्रीट में कोई नियम नहीं थे, कोई बंधन नहीं था, और किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल दिखावा या ऑफिशियल एक दूसरे के ऊपर वो नहीं था कि जबरदस्ती आप रूपाली को इज्जत दो, या जबरदस्ती एक दूसरे के साथ दिखावा करके अच्छा अच्छा बनो। जो जैसा था वो वैसे में ही रह पाया, और वो ही बेस्ट था, और उसी में अपने आप ही सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे पा रहे थे। तो एक अलग तरह का ऑफ कोर्स ये था, जो रूपाली को भी उसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, और अच्छा लगा। बाबा को ड्रामा में अगर होगा तो आगे भी होते रहेंगे, जब होंगे आप लोगों को ऑफ कोर्स बताएगा, क्योंकि आप ही उसके पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। ओम शांति।